ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑथेंटिकेशन। सो आज हमें देखना है कि EIGRP में ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो EIGRP ऑथेंटिकेशन। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। सपोज दो राउटर है R1 एंड R2 दोनों कनेक्टेड है वाया दिस लिंक। ये लिंक है बीच में कनेक्टेड है। ओके, हमेशा याद रखना है हमें कि ऑथेंटिकेशन जो है वो इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया जाता है ओवर ए लिंक। ठीक है, मतलब ये जो लिंक है, इस लिंक पे दो इंटरफेस है, एक हो गया सीरियल 00 और दूसरा है सीरियल 00। ठीक है, तो ये जो दो इंटरफेस है, ये दोनों इंटरफेस में हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस लिंक पे। तो ऑथेंटिकेशन में नॉर्मली क्या होता है, पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया जाता है। सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ मुझे एक पासवर्ड लगाना है, फॉर एग्जांपल 123, और यहाँ जो है, यहाँ भी मुझे वही पासवर्ड लगाना होगा 123। सब R1 और R2 एक्सचेंज करेगा कोई भी अपडेट, एक्सचेंज होने के टाइम वो दोनों अपना पासवर्ड जो है वो चेक करता है। ठीक है, R1 बोलेगा कि माई ऑथेंटिकेशन पासवर्ड इज 123, R2 बोलेगा मेरा भी वही है। ये दोनों पासवर्ड जब मैच होगा, मैच होने के बाद क्या होगा, उनके बीच नेबरशिप एस्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है, अगर हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया तो ऑथेंटिकेशन का जो पासवर्ड है, की आईडी है एंड की चेन है, तो की आईडी की चेन क्या होता है मैं बोलूँगा अभी। तो ये सारा चीज़ें जो है, की आईडी की चेन पासवर्ड, ये सब कुछ सेम होना चाहिए बिटवीन द राउटर्स इन ए लिंक। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है हमें कि ऑथेंटिकेशन हमेशा कॉन्फ़िगर किया जाता है इन ए लिंक। लिंक पे क्या होता है, लिंक पे इंटरफेस होता है, तो इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, मान लो मैंने R1 राउटर पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया, या ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है, सपोज मान लो। ठीक है, कहा है मैंने, ये नहीं, ये तो बोल दिया ना इंटरफेस में किया जाता है। सपोज तुमने क्या किया, R1 का सीरियल 00 इंटरफेस जो है, इसमें मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया। अभी R1 राउटर जो है वो कनेक्टेड है सपोज R3 के साथ। यह भी कुछ इंटरफेस है, मान लो ये F0 है, यह भी F0 है। ठीक है, मैंने ऑथेंटिकेशन कहाँ कॉन्फ़िगर किया था, सीरियल 00 में, यहाँ कॉन्फ़िगर किया। तो क्या R1 जब R3 के साथ कुछ एक्सचेंज करेगा, तब क्या ये ऑथेंटिकेशन जो है इसको क्या चेक करेगा वो? आंसर होगा नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज R1 एंड R3 के बीच जो लिंक है, जिसमें इंटरफेस है F0 एंड F0, इसमें मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा किया था सीरियल 00 पे, दैट मीन्स R1 एंड R2 के बीच मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया। तो जब भी R1 अपना एक्सचेंज R2 के साथ करेगा, कुछ भी अपडेट हो, पैकेट हो, कुछ भी, जब या फिर हेलो एक्सचेंज जब भी करेगा, उस टाइम R1 एंड R2 के बीच ये जो लिंक होगा, इसी में ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा। लेकिन इसमें चेक नहीं किया जाएगा बिकॉज R1 एंड R3 के बीच में जो इंटरफेस है या फिर बीच में जो लिंक है, यहाँ मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो कहने का मतलब ये होगा, अगर हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए एक राउटर में, और वो राउटर मान लो मल्टीपल राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, एवरी लिंक पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, एक लिंक पे कॉन्फ़िगर किया तो वो ऑथेंटिकेशन सिर्फ उसी लिंक पे काम करेगा। दूसरा लिंक पे अगर मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो वह ऑथेंटिकेशन चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये होता है उसका कहानी। तो ऑथेंटिकेशन यही होता है। ये ऑथेंटिकेशन जो है दो टाइप का होता है, देखो, यह एक होता है स्टैटिक ऑथेंटिकेशन, एक होता है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑथेंटिकेशन जो है, ये दो टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, स्टैटिक वाला जो है, ये रिव वर्जन 2 जो है, रिव वर्जन 2 ऑल्सो सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टैटिक। ठीक है, लेकिन ये डायनेमिक वाला ऑथेंटिकेशन जो है, इसको EIGRP भी सपोर्ट करता है। मतलब EIGRP स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों ही ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है क्लियर एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। क्लियर एंड MD5 ऑथेंटिकेशन मतलब, हाँ, इसमें क्या होगा, देखो, स्टैटिक ऑथेंटिकेशन, डायनेमिक ऑथेंटिकेशन दोनों में है क्लियर एंड MD5, क्लियर एंड MD5 होता है। कहने का मतलब ये है, ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन है एक्चुअल में, ऑथेंटिकेशन का जो टाइप है, टाइप, ये दो टाइप का ऑथेंटिकेशन सपोर्ट होता है। एक होता है क्लियर टेक्स्ट, एक होता है क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, एक होता है मैसेज डाइजेस्ट 5 MD5 ऑथेंटिकेशन। तो क्लियर टेक्स्ट में होता क्या है, इसमें जो भी पासवर्ड होगा, जो भी पासवर्ड होगा, वो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज होता है इन
रीडेबल फॉर्मेट, मतलब कोई भी किसी ने भी उसको अगर हैक कर लिया तो उसको मालूम हो जाएगा कि राउटर के बीच जो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है वो क्या है, वो पढ़ सकता है, वो क्लियर टेक्स्ट में एक्सचेंज होगा, मतलब एक्सचेंज होगा। ठीक है, वो राउटर के बीच जो लिंक होगा उसमें जो भी ऑथेंटिकेशन पासवर्ड एक्सचेंज होगा वो क्लियर टेक्स्ट पे होगा। ठीक है, दैट मीन्स एनीबॉडी कैन रीड द पासवर्ड, उसको पढ़ सकता है कि क्या पासवर्ड है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, लेकिन MD5 में क्या होगा, यही चीज जो पासवर्ड एक्सचेंज होगा या व्हाटएवर जो भी होगा वो सारा कुछ एनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, मान लो तुमने पासवर्ड 123 दिया था तो क्लियर में क्या होगा, क्लियर में 123 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने उसको MD5 कर दिया तो ये 123 जो है इसको MD5 में क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कुछ मशीन लैंग्वेज में, लाइक इस टाइप का, सपोज परसेंटेज हो गया A B 2, ठीक है 5, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से उसको कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब दिस इज द एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ 123। ठीक है, तो ये 123 जो है इसको एनक्रिप्ट कर देगा MD5 ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो। ठीक है, तो क्लियर टेक्स्ट एंड MD5 यही एक्चुअल में होता है दो टाइप का ऑथेंटिकेशन। लेकिन EIGRP स्टैटिक ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है एंड डायनेमिक भी सपोर्ट करता है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो हमेशा याद रखना है हमें कि ऑथेंटिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, वन इज क्लियर टेक्स्ट, अदर वन इज MD5। क्लियर टेक्स्ट सिक्योर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट में एक्सचेंज होता है। लेकिन MD5 सिक्योर होता है, क्यों? उसमें मैसेज डाइजेस्ट MD5 एल्गोरिथम यूज करके जो तुम्हारा पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है MD5 ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। मुझे जहाँ तक मालूम है MD5 में ऐसा होता है, सपोज मान लो सीरियल 0 में मैंने पासवर्ड डाल दिया 123, यहाँ भी मैंने पासवर्ड डाल दिया 123। ठीक है, और मैंने दोनों साइड बोल दिया कि यहाँ भी मुझे MD5 एनेबल करना है और यहाँ भी मुझे MD5 एनेबल करना है। तो MD5 एल्गोरिथम जो है वो क्या करता है, यही 123 पासवर्ड जो है इसमें मतलब वो अपना कैलकुलेशन लगा के यहाँ से एक वैल्यू जनरेट करता है, एक वैल्यू जनरेट कर लेता है और इसको हैश वैल्यू बोलता है। तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है एनक्रिप्शन पे। ठीक है, तो हैश वैल्यू वो जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल मान लो वो वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल AB है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड क्या था 123। सो 123 से MD5 लगा के उसने वैल्यू जनरेट किया AB। ठीक है, तो AB दैट मीन्स क्या होगा, ये जो R2 होगा उसमें भी MD5 है, पासवर्ड वही है 123, दैट मीन्स इसमें भी वो वैल्यू क्या आएगा, AB ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो दोनों जब एक्सचेंज करेगा अपना पासवर्ड, वो ये पासवर्ड 123 एक्सचेंज नहीं करता है, वो क्या करता है अपना जो ये हैश वैल्यू है AB इसी को एक्सचेंज करता है AB। मतलब ये भी बोलेगा कि माई इज AB, ये भी बोलेगा माइन इज AB। तो ये AB अगर मैच हो गया दैट मीन्स दे आर ऑथेंटिकेट नेबर, दे कैन एक्सचेंज राउटिंग टेबल वॉट एवर, फर्दर प्रोसेस जो भी है वो सारा कुछ उसके बीच होगा। ठीक है, तो MD5 इस तरह से काम करता है। अगर ज़्यादा जानना है तो MD5 गूगल मार के थोड़ा सा पढ़ाई कर लो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हो गया। अभी देखो पहले हमें देखना है कि EIGRP में MD5 ऑथेंटिकेशन या फिर क्लियर टेक्स्ट जो भी करना है, लेकिन हमें करना है सपोज स्टैटिक ऑथेंटिकेशन में। तो स्टैटिक में क्या होता है, देखो स्टैटिक में ये होगा, ये मेरा लैब है। ठीक है, इसमें सपोज एस नंबर 25 रनिंग है, 10110/24, 10111 IP, 10112 IP, ये IP है। ठीक है, ये IP हो गया। उसके बाद देखो फर्स्ट कॉन्फ़िगर EIGRP 25, ये हो गया। देखो ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें एक चीज़ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसको बोलता है की चेन। ठीक है, की चेन मतलब एक एक हम लोगों का जैसे की रिंग होता है ना, होता है कि नहीं, घर का की रिंग होता है, उसी की रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कीज रखते हैं, अपना दरवाजा का रखते हैं, हो सकता है मेरा स्टोर रूम का की रिंग कीज भी उसमें होगा। तो एक की चेन होता है, उस की में तुम मल्टीपल कीज रख सकते हो। लेकिन स्टैटिक ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, फिक्स की होगा, मतलब एक ही की तुम्हें रखना है। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या होता है, स्टैटिक में वन की, एक ही की होगा, एक ही की होगा। लेकिन डायनेमिक में हम उसी की चेन में मल्टीपल कीज रख सकते हैं, मल्टीपल कीज। ठीक है, मल्टीपल कीज हम रख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब सपोज ये मेरा घर है, ये सपोज मेरा हाउस है, ये हाउस है, इसमें ये दरवाज़ा हो गया, ये डोर है, और इस दरवाज़ा के लिए यहाँ सपोज एक लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉक, ये लॉक है। अगर मैंने स्टैटिक ऑथेंटिकेशन किया तो इस लॉक को अगर मुझे खोलना है तो मेरे पास क्या होगा, एक की रिंग रहेगा, की रिंग, एक की रिंग रहेगा, और उस की में वन की ओनली, एक ही की होगा जो कि फिक्स है।
जो कि फिक्स है, वन की ओनली। मतलब अगर किसी कारण ये की मान लो मेरे पास नहीं है, देन आई कैन नॉट ओपन द लॉक, मैं लॉक को ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन डायनेमिक ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, सेम की, मतलब सेम की चेन, सपोज वही की चेन है मेरा, वही की रिंग है और लॉक वही है, लेकिन इसी लॉक को ओपन करने के लिए मान लो मेरे पास मल्टीपल कीज है, मैं मल्टीपल कीज रख सकता हूँ, ठीक है। वो होता है डायनेमिक की। जब मर्जी, सपोज आज मैंने ये वाला की यूज़ किया, कल मैंने ये वाला की यूज़ किया, तो उस तरह से तुम की चेंज कर सकते हो, वो होता है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हमें याद ये रखना है कि जब भी हमें ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है, उस केस में हमें पहले एक की रिंग, मतलब एक की चेन क्रिएट करना होता है, जिसको ऐसे किया जाता है की चेन। उसके बाद उसका एक नाम दिया जाता है, मान लो टेस्ट, ये नाम दे दिया। और उस की चेन के अंदर जो तुम्हें की क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने के लिए कमांड लगाना है की, उसके बाद उसका एक आईडी देना है, मान लो की 1, की 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद हमें बोलना है की स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग का मतलब होता है पासवर्ड, क्या पासवर्ड लगाना है, मान लो सिस्को। और यही चीज़ मुझे यहाँ भी करना है R2 के साइड में। देखो की चेन टेस्ट दे दिया, की क्या दे दिया, वही 1 वाला की, एंड की स्ट्रिंग क्या होगा, सिस्को। इसमें देखो की चेन का जो नाम है, ये नाम कैन बी डिफरेंट, ये नाम अलग अलग हो सकता है कि नहीं। मेरे पास जो की रिंग है, तुम्हारा जो की रिंग है, हो सकता है दोनों अलग अलग हो, लेकिन दो अलग अलग की रिंग है, दोनों में मैं सेम चाबी रख सकता हूँ कि नहीं। एक ही की, मतलब एक लॉक को खोलने के लिए सपोज मेरे पास दो चाबी है, दो कीज है, ठीक है। वो तो की सेम हो गया ना, एक ही वही सेम लॉक, जो सेम लॉक है उसी को ओपन करने के लिए मेरे पास दो की है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, दो की रिंग मार्केट से खरीद के लाया है, ठीक है। एक की रिंग में एक कीज को रख दिया और दूसरा जो की रिंग होगा उसमें मैंने दूसरा की रख दिया। तो की चेन जो है, की रिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन दोनों की रिंग में मैंने क्या कर दिया, सेम लॉक को ओपन करने के लिए जो सेम की जो है उसी को मैंने दो की रिंग में लगा दिया, जैसा हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, की चेन जो है, की चेन नेम जो है, ये तेज दिया, या भी मैंने तेज दिया, ये नेम कैन बी डिफरेंट, ये नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम के अंदर जो की होगा उसका आईडी सेम होना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब ये जो की 1 है, की 1 दोनों साइड में मस्ट बी सेम, ये सेम होना चाहिए। उसके बाद दोनों की जो पासवर्ड कैरी करेगा, की स्ट्रिंग का मान लगा के जो पासवर्ड देना है सिस्को, और यह भी दिया मैंने सिस्को, तो ये जो है ये दोनों भी सेम होना मैंडेटरी है, ठीक है, कंपलसरी, ये दोनों सेम से, ये दोनों चीज़ सेम चाहिए। उसके बाद टेस्ट, और टेस्ट ये की चेन का नाम है, इट कैन बी डिफरेंट, ये तुम अलग अलग रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन की चेन क्रिएट करने के बाद जो की आईडी क्रिएट करना है, तो की आईडी का जो आईडी होगा 1, अगर तुमने यहाँ 1 लगाया तो इसमें भी 1 लगाना है। मान लो यहाँ तुमने की आईडी 2 दे दिया, तो इसमें भी तुम्हें की आईडी 2 लगाना होगा। पासवर्ड यहाँ सिस्को दे दिया, तो यहाँ भी तुम्हें सिस्को सेम, ठीक है। मान लो यहाँ सिस्को स्मॉल लेटर में दे दिया, यहाँ मान लो कैपिटल में ये सी कैपिटल डाल दिया, तब क्या होगा, पासवर्ड मिसमैच होगा, तो काम नहीं करेगा, समझ में आया। तो ये भी सेम चाहिए, हो गया। तो ये होता है स्टैटिक ऑथेंटिकेशन में। एंड उसके बाद इसको तुम्हें अप्लाई कहाँ करना है, इस लिंक पे। और इस लिंक पे होगा क्या, दो इंटरफेस है ना, दो इंटरफेस है, तो दोनों में मुझे अप्लाई करना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, एक राउटर पे जाओ, इंटरफेस, यहाँ मान लो सीरियल 00 है, अगर कोई इथानेट पोर्ट होता तो इथानेट डाल देता, कुछ भी, अल्टीमेटली इंटरफेस होना चाहिए। उसके बाद हमें कमांड लगाना है आईपी ऑथेंटिकेशन मोड, ठीक है। EIGRP के लिए इसमें देखो EIGRP 25 ऑटोनोमस सिस्टम रनिंग है, तो इसमें लिखना है EIGRP 25। मुझे मोड क्या लगाना है, मान लो MD5 ऑथेंटिकेशन मोड, ये वाला टाइप यूज करना है। तो दोनों साइड देखो, इंटरफेस, IP ऑथेंटिकेशन मोड, EIGRP 25 MD5 हो गया। उसके बाद तुम्हें करना है कि MD5 तुम्हें मैंने बोल दिया कि दोनों साइड MD5 ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यूज करना है, ठीक है। लेकिन किस पे यूज करना है, कौन सा की चेन है, वो तुम्हें अभी की चेन का नाम दिखाना होगा। क्या करना है अभी, आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 25 में तुम्हें टेस्ट बोल के जो की चेन तुमने क्रिएट किया था R1 पे, वो इसमें देना है। सिमिलरली यहाँ भी जाओ, आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 25, उसके बाद टेस्ट। अगर नाम तुमने अलग दिया तो इसमें दूसरा नाम देना है, जो भी नाम, अल्टीमेटली की चेन का नाम तुम्हें लास्ट में डालना होगा, ठीक है, हो गया ना। तो ये होता है स्टैटिक ऑथेंटिकेशन। और इसमें देखो, टेस्ट इज द की चेन नेम, इसमें दोनों केस में देखो टेस्ट की चेन नेम होता है। की चेन नेम में भी डिफरेंट, ये नाम तुम अलग अलग रख सकते हो, बट की आईडी से मैंने की 1 यूज किया, दोनों साइड में की 1 यूज किया था। एंड की स्ट्रिंग दैट मीन्स पासवर्ड, ये जो सिस्को एंड सिस्को मस्ट बी सेम एट बोथ एंड्स, दोनों साइड में सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसको अगर देखना है तुम डिबग
EIGRP पैकेट बोल के कमांड डाल के तुम देख सकते हो इसका जो भी प्रोसेस है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको लैब करना है। तो EIGRP में स्टैटिक ऑथेंटिकेशन अगर मुझे करना होगा तो देखो ये EVNG वाला लैब है, तुम कोई भी एक डायग्राम क्रिएट कर लो। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं दूसरा डायग्राम मतलब 2 राउटर वाला डायग्राम नहीं ले रहा हूँ, तो ये मेरा पहले से था। मैं क्या करता इसमें कर देता, ये वाला देखो, ये R1 राउटर, ये R2, ठीक है। इसमें मैं करता ये वाला, यहाँ है। तो ध्यान रखना मैं यहाँ कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरा जो PDF है उसमें नेटवर्क अलग है, लेकिन इसमें अलग है 1110/30, 11111112, ठीक है। तुम लूप बैक ये सब बना के लैन वैन कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर घर में जब प्रैक्टिस करते हो कर लेना, ठीक है। तो इस लिंक पे करता हूँ मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर R1 एंड R2 के बीच देखो ये सीरियल 10 एंड सीरियल 10, ये दोनों इंटरफेस में मैं ऑथेंटिकेशन करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसी लिंक पे ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा, लेकिन R1 एंड R3 के बीच में जो लिंक है यहाँ चेक नहीं किया जाएगा, यहाँ भी चेक नहीं किया जाएगा R1 एंड R4 के बीच, बिकॉज यहाँ मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया या नहीं करूँगा। कहाँ करना है, मुझे यहाँ करना है। तो कैसे करना है देखो, पहले तो मैं क्या करता, R1 राउटर जो है इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद R2 राउटर जो है इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो ये ऑथेंटिकेशन वाला जो काम है, शायद ये मैंने देखा नहीं है, तुम लोग देख लेना, शायद ये पैकेट ट्रेसर में नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमने पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस किया इसको तो हो सकता है पैकेट ट्रेसर में ये काम ना करे, तो तुम्हें EVNG नहीं तो GNS3 में ये करना होगा। नहीं तो तुम्हारे पास अगर रियल राउटर है तो रियल राउटर में तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये R1 है, इसका अंदर देखो ये R1 राउटर है। उसके बाद मैं R2 पे आता हूँ, R2 इसको भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ कंसोल से, ठीक है। तो ये R2 राउटर है, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चेंज पे जाओ, 12 कर देता हूँ, ओके कर दो, उसके बाद अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना मैं कहाँ कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, उस लिंक पे। तो मैं पहले R1 पे आता हूँ, ठीक है। ये R1 राउटर, क्या एस लेना है ले लो। तो इसमें शायद मेरा EIGRP पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, तो मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो 200 रन तुम पहले से देख लो, पाइप कमांड लगाओ, उसके बाद देखो सेक्शन EIGRP की, या इसमें EIGRP है क्या देख लो। तो देखो इसमें राउटर EIGRP 100 कॉन्फ़िगर ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, नो राउटर EIGRP 100, ठीक है। सिमिलरली R2 राउटर पे जाओ, R2 ये मेरा R2 राउटर है, इसमें भी तुम एनेबल करो। कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इसमें लिखो 200 रन, सॉरी 200 रन। उसके बाद नहीं तो 100 रन का बहुत सारा आउटपुट आएगा, तो मुझे सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है सेक्शन EIGRP वाला सेक्शन मुझे देखना है। इसमें EIGRP फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों राउटर में जैसा मैंने PDF में दिया था कि EIGRP AS नंबर जो है मुझे 25 सपोज लगाना है, 25 कर दो, कुछ भी ले लो। तो ये देखो राउटर EIGRP 25। उसके बाद नेटवर्क क्या होगा, इसमें एक ही नेटवर्क है, वो बीच वाला 1.1.1.10/30 मतलब क्लास A का है, तो 1.0.0.0 डाल दो। उसके बाद डाल दो नो टू समरी, ठीक है। सिमिलरली R1 पे आओ, R1 राउटर, थोड़ा इसको इधर लाता हूँ, ये R1 हो गया। तो R1 पे आने के बाद यहाँ लिखो राउटर EIGRP AS नंबर 25, इसमें भी नेटवर्क वही है 1 वाला, सो 1000। उसके बाद डाल दो नो तो समरी कमांड, तो नेबर बन गया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो इसमें देखो 200 IP EIGRP नेबर, ये डालता हूँ, देखा। तो R1 क्या बोल रहा है, देखो R1 बोल रहा है मेरा एक नेबर 112 है, जो कि R2 है। अगर R2 में मैं आता हूँ, यहाँ अगर देखता हूँ 200 IP EIGRP नेबर, ठीक है। देखो इसमें R1 मतलब इसको ये बोल रहा है कि R2 बोल के एक नेबर है। चलो एक काम करता हूँ, दोनों में मैं एक एक लूप बैक क्रिएट कर देता हूँ। चलो मैं R2 में ही करता हूँ, इंटरफेस इसमें जाओ, लूप बैक 2, उसके बाद IP एड्रेस, इसमें एक लूप बैक बनाओ। सपोज मैं क्रिएट करता हूँ इसमें लूप बैक, सपोज 30.1.1.1 मार्क्स दे दो 255.255.255.0। तो ये 30 जो है 30.1.1.1, इसको मैं एज ए लैन इंटरफेस यूज कर रहा हूँ R2 पे, ठीक है। मतलब इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस 30.1.1.1, दैट मीन्स 30.1.1.0/24, वो होगा नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। फाइन, ये हो गया, ठीक है।
अभी मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है। तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तुम देखो राउटिंग है। अभी अगर मैंने 200 आईपी राउट किया इसमें R1 पे, देखो इसमें 30 वाला नेटवर्क आएगा। अच्छा 30 को मैंने यहाँ अनाउंस नहीं किया ना R2 पे। तो R2 पे मुझे क्या करना होगा, राउटर EIGRP एस नंबर 25, तो इसमें तुम 30 नेटवर्क डाल दो, 30.0.0.0, ठीक है। तो 200 रान पाइप सेक्शन EIGRP डालो, तो देखो इसमें 30 नेटवर्क आया कि नहीं। अभी तुम R1 पे जाके देखो, देखना इसमें 30 वाला नेटवर्क आया, ये देखा। EIGRP से लर्न किया 30110 नेटवर्क फ्रॉम 1112, दैट मीन्स R2 हो गया, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो किसी भी एक राउटर में जाओ और ऑथेंटिकेशन स्टैटिक वाला कॉन्फ़िगर कर दो। उसके बाद देखो R1 एंड R2 के बीच नेबरशिप होता है कि नहीं। देखो 200 रान जहाँ आया मैं, सॉरी 200 IP, हाँ 200 IP EIGRP नेबर, ये डाल दो, ठीक है। ये कर दिया 1112, अभी फिलहाल नेबर है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें R1 में स्टैटिक जो है, स्टैटिक ऑथेंटिकेशन जो है वो मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले मुझे यहाँ का क्या करना है, की चेन क्रिएट करना है। तो क्या लिखूँगा, की चेन, ऐसा लिखो की चेन। सपोज मैंने टेस्ट ही नाम दे दिया, टेस्ट। उसके बाद देखो इसमें की लिखो, की लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क मारो। देखो ये की आईडी है, बहुत बड़ा रेंज है, कुछ भी डाल दो। सपोज मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद मैंने बोल दिया कि इसका जो पासवर्ड होगा, मतलब ये जो की 1 बोल के आईडी है, दिस आईडी विल कैरी द पासवर्ड सिस्को, फॉर एग्जांपल सिस्को, हो गया। यही चीज़ तुम्हें R2 में भी जाके करना है, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं डाल देता हूँ की चेन, एग्जिट करो, सपोज की चेन डाल दो। उसके बाद सपोज मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मान लो उसमें टेस्ट दिया था ना, इसमें मैं नाम दे देता हूँ होम। ये की चेन का नाम है, नाम मैंने डिफरेंट कर दिया, लेकिन इसमें की आईडी जो है वो सेम रहेगा की 1, और इसका जो पासवर्ड होगा की स्ट्रिंग वो भी सेम रहेगा सिस्को, ठीक है। हो गया। अभी इसको मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, अप्लाई नहीं किया है। तो अभी अप्लाई करना होगा कहाँ, इंटरफेस पे। तो मुझे क्या करना है, अभी R1 पे जाके R1 का इंटरफेस S1/0, यहाँ मुझे जाना है। यहाँ जाके लिखना है IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है, हो गया। उसके बाद डालो ऑथेंटिकेशन मोड, है ना, मोड। उसके बाद किसके लिए, EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैंने 25 यूज़ किया था। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो, देखो इसमें बोल रहा है सिर्फ MD5 दिखा रहा है, MD5, तो इसमें लिखो MD5, एंटर। उसके बाद अभी जो की चेन मैंने बनाया था, देखो ये नेबर डाउन हो गया, ऑथेंटिकेशन मोड चेंज, हाँ। तो अभी क्या करना है, अभी दोबारा कमांड लगाना है कि IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP के लिए 25 ऑटोनोमस सिस्टम, और की चेन का नाम है टेस्ट, एंटर, ये कर दिया, ठीक है, हो गया। देखो मैंने R2 में कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैंने R1 में किया था। अभी कुछ देर पहले देखो R1 का जो राउटिंग टेबल था, इसमें ये 30110 नेटवर्क जो है ये आया था कहाँ से, R2 से आया था, ठीक है। इसका नेबर भी था R2, 1112 जो है वो नेबर था। ये देखो 1.1.1.2, डेट मीन्स R2 जो है, ये R2 है कि नहीं, नेबरशिप था। अभी मैंने R1 में ऑथेंटिकेशन किया, तो क्या उसका नेबरशिप है, देखो 200 IP EIGRP नेबर है क्या। देखो IP वर्जन फॉर नेबर फॉर एस नंबर 25, नो नथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑथेंटिकेशन मिसमैच हुआ। एक साइड में किया, दूसरा साइड में मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया। और जब हेलो एक्सचेंज किया जाता है तो ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, की आईडी पासवर्ड ये सब चेक किया जाता है, ये सब सेम चाहिए, तब जाके हेलो सक्सेसफुल होगा, मतलब नेबर फॉर्म करेगा, मैच हुआ तो, ठीक है। ये हमें पता है। EIGRP में अगर नेबर क्रिएट करना है, नेबर बनना है, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, बोथ साइड ओवर ए लिंक सेम होना चाहिए, के वैल्यूज सेम होना चाहिए, सबनेट मार्क्स या फिर नेटवर्क एड्रेस जो होगा उस लिंक का वो भी सेम चाहिए। उसके बाद ऑथेंटिकेशन अगर मैंने कॉन्फ़िगर किया, तो ऑथेंटिकेशन टाइप लाइक MD5, तो दोनों साइड MD5 होना चाहिए। उसके बाद की आईडी जो है वो भी सेम होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड जो है वो भी सेम चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम चाहिए, ठीक है। की चेन नेम कैन बी डिफरेंट, तो याद रखना ऑथेंटिकेशन टाइप भी सेम होना चाहिए। एक साइड में तुमने MD5 किया, दूसरा साइड में मान लो क्लियर टेक्स्ट किया, तब भी ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तब भी मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें अगर 200 IP राउट कमांड डाल दिया, तो देखो इसमें राउटिंग टेबल में वो 30 वाला नेटवर्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R2 के साथ उसने नेबरशिप ब्रेक कर दिया, तो R2 से कोई भी नेटवर्क वो लर्न नहीं करेगा, नेबरशिप नहीं है,
ठीक है ना, हो गया। अभी तुम क्या करो, इसमें डू डिबग ये कमांड लगाओ, डू डिबग EIGRP पैकेट बोल के कमांड लगाओ एक, ये डिबगिंग का कमांड है। इसमें तुम्हें दिखाएगा, देखो क्या हो रहा है इसका कहानी, ठीक है। तो डू डिबग किया, तो अगर तुमने डिबग कमांड रन किया तो इस तरह से वो मैसेज आता रहेगा, ठीक है, इस तरह से मैसेज आता रहेगा। तो इसको अगर तुम्हें ऑफ करना है तो तुम्हें अनडिबग ऑल कमांड मारना है। तो इसमें तुम ये कमांड लगा सकते हो, डू अन ऑल, ये वाला कमांड, डू अनडिबग ऑल मतलब शॉर्टकट, मतलब इसमें क्या होता है, डिबगिंग ऑफ हो जाता है। अभी तुम इसमें जो मैसेज आया है उसमें कोई भी एक मैसेज थोड़ा सा देख लो क्या आया है इसमें। ये देखो क्या बोल रहा है ये राउटर R1, क्या बोल रहा है, देखो EIGRP बोल रहा है कि सीरियल 1/0, मतलब इसका जो इंटरफेस है ये वाला। R1 बोल रहा है ये जो इंटरफेस है सीरियल 1/0 ये, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहा है, देखो, इग्नोर पैकेट फ्रॉम 1.1.1.2, 1112 से वो पैकेट इग्नोर कर रहा है, मतलब 1112 मतलब कौन सा, ये वाला इंटरफेस। यहाँ से हेलो भेज रहा है, इसको यहाँ से हेलो भेजा जा रहा है, लेकिन ये सीरियल 10 ऑफ दिस राउटर R1 बोल रहा है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, किस, कहाँ से जो पैकेट आ रहा है 1112, मतलब R2 से जो पैकेट आ रहा है मैं इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा, मिसमैच और मिसमैचिंग ऑथेंटिक, ये देखो मिसमैच, इसको थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो इसमें दिखाएगा कि मिसमैच ऑफ ऑथेंटिकेशन। एक मिनट, तो आ गया, ये देखो मिसमैच मतलब इसमें लिखा है मिसिंग ऑथेंटिकेशन। ये देखो ऑथेंटिकेशन मिसिंग मतलब क्या है, एक साइड में मैंने किया लेकिन दूसरा साइड में मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मिसिंग ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करना होगा, दूसरा साइड जो है R2, वहाँ जाके भी हमें ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना होगा अभी, ठीक है। तो R2 में जाओ, R2 में मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया था, ये की चेन होम, की ID सेम लगाया था और की स्ट्रिंग सिस्को, लेकिन इसको मैंने अप्लाई नहीं किया इंटरफेस में। तो R2 का इंटरफेस क्या है, इंटरफेस S1/0 यही था। लिखो IP ऑथेंटिकेशन मोड, उसके बाद लिखो EIGRP एज नंबर 25 MD5 ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद लिखो IP ऑथेंटिकेशन की चेन, ठीक है, की चेन का नाम की चेन, उसके बाद EIGRP 25 के लिए नाम क्या है, इसमें होम दिया था, एंटर मारो, होम दिया था ना नाम इस राउटर में। अभी देखो क्या होगा, ठीक है, ये देखो नेबरशिप ऑफ हो गया है ना। तो अभी तुम R1, क्योंकि मैं R1 पे देख रहा हूँ तो R1 पे ही जाता हूँ मैं, यहाँ जाके अभी देखो तुम, यहाँ देखो कि 200 IP EIGRP नेबर कमांड डालो, देखो 1112 नेबर ऑफ हो गया। अभी 100 IP राउट डाल के देखो, 200 IP राउट, ठीक है, ये देखो 30 का नेटवर्क आ गया फ्रॉम 112, दैट मीन्स R2 से आ रहा है, ठीक है, हो गया ना। अभी तुम डू डिबग डाल के देखो, डू डिबग EIGRP पैकेट, ठीक है, ये डाल के देखो, एंटर मारो, देखना अभी वो बोलेगा की 1 से मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, की 1, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता, डू ऑन ऑल, तो जो आना था वो आ चुका है अब तक, डू डू ऑन डिबग ऑल, हाँ। तो अभी मुझे देखना होगा इसमें मेरा, हमारे लायक मैसेज कौन सा है, ठीक है, हमारे लायक मैसेज ये है, देखो क्या बोल रहा है ये R1, तुम R1 पे हो ना, R1 क्या बोल रहा है, देखो, रिसीव पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन जिसका की ID है 1, कहाँ से, कार रिसीव्ड हेलो ऑन सीरियल 10, यहाँ हेलो रिसीव किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम 1.1.1.2 नेबर, ठीक है। तो यही होता है की ID, तो दोनों में की ID सेम होना चाहिए, अगर की ID मिसमैच हो गया नेबर फॉर्म नहीं करेगा, तुम चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी राउटर पे सपोज R1 पे गया, यहाँ जाके मैं एनेबल किया, इसका जो मैंने की चेन नाम दिया था, क्या नाम दिया था, की चेन टेस्ट है ना, टेस्ट, इसमें मैंने की ID क्या बनाया था, की 1, तो मैं क्या करता, नो की 1, ठीक है। अभी तुम की ID इसमें 2 डालो, सॉरी हाँ, की चेन के अंदर जाके करना पड़ेगा, तो की चेन टेस्ट इसमें डाल दो की ID 2 और की स्ट्रिंग मान लो वही डाल दो, सिस्को, सिस्को डाल दो, एंटर, ठीक है। अभी तुम डू डिबग मार के देखो, देखना अभी भी तुम्हें डू डिबग EIGRP पैकेट डाल के देखो, अभी भी देखना डू डिबग EIGRP पैकेट, ठीक है, अभी देखना इसमें भी तुम्हें मिसमैच ऑथेंटिकेशन दिखाएगा, हाँ,
तो मैं क्या करता, डू अनडिबग ऑल, देखो आ गया, ये देखो क्या आ रहा है, देखा ये बोल रहा है अभी तो ऑथेंटिकेशन दोनों साइड है, लेकिन क्या बोल रहा है, देखो ये तुम R1 पे हो, यहाँ हो, पैकेट ऑथेंटिकेशन की ID 1 की नॉट डिफाइंड, ठीक है, की नॉट डिफाइंड मतलब की ID 1 मतलब R1 जो है यहाँ मैंने की ID कर दिया 2, लेकिन जहाँ से वो रिसीव कर रहा है उसका की ID क्या है, 1 है, मतलब R2 में क्या था, की ID 1 ही था, तो इसमें बोल रहा है इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। अगर तुमने पासवर्ड भी चेंज किया तो उस टाइम भी ये इनवैलिड ऑथेंटिकेशन ही दिखाएगा। तो ये क्या चाहिए, दोनों साइड सेम होना जरूरी होता है, समझ गया ना, आया समझ में। तो इसको तुम्हें क्या करना होगा, इसको तुम्हें दोबारा यही करना होगा, इसमें लिखो नो की ID 2, उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन जो तुम्हारा ये की चेन है, की चेन पे जाओ टेस्ट, यहाँ लिखो की ID 1, उसके बाद लिखो की स्ट्रिंग जो होगा वो होगा सिस्को, एंटर, ठीक है, समझ गया। अभी देखो हो जाएगा, अभी ऑथेंटिकेट देखो नहीं बार आप हो गया तो हो गया, ठीक है। तो इसको देखो, इसको तुम कैप्चर भी कर सकते हो, लेकिन EVN-G में सीरियल लिंक जो है इसको तुम कैप्चर नहीं कर सकते। कैसे, देखो R1 जो है यार राइट क्लिक किया तो ये देखो कैप्चर में अगर गया तो देखो इसमें सिर्फ इथरनेट पोर्ट है, सीरियल नहीं है। तो मैं तुम्हें कैप्चर करके भी दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, अभी इस ये वाला जो लिंक है यहाँ भी मैं ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या करना होगा, मुझे R1 पे जाना है, R1, तो मैं करता हूँ वही की ID जो है उसी को तुम इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं। जैसा है देखो, अभी क्या था 200 रन, दोबारा कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, पाइप सेक्शन तुम की चेन लगाओ, की चेन यही है ना, की चेन टेस्ट, की ID 1, की स्ट्रिंग सिस्को है ना। और देखो R2 जो है, R2 साइड में भी मैंने क्रिएट किया था तो उसमें भी होगा, इसमें लिखो 200 रन पाइप सेक्शन सेक्शन की चेन, हाँ की चेन कमांड डालो। तो इसमें देखो दोनों साइड में मेरा की चेन जो है, की चेन क्रिएटेड है, की ID सेम है, ठीक है, की स्ट्रिंग सिस्को है, सिर्फ मुझे इंटरफेस में जाके ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यही की चेन लगाता हूँ, जो ID सब कुछ सेम रहे, मैं सिर्फ क्या करता हूँ इसमें R1 पे जाओ, जाके E0 इंटरफेस जो है इसका E0, इसमें तुम ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दो, इंटरफेस E0/0 हो गया। इसमें लिखो IP ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP एस नंबर 25, उसके बाद MD5, ठीक है। उसके बाद लिखो IP ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या आता है उसके बाद, की चेन है ना, की चेन, उसके बाद EIGRP 25 के लिए की चेन का नाम हो गया टेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी मुझे और एक काम करना है, देखो इंटरफेस E00 इंटरफेस जो है ये मेरा ऑफ है या डाउन है मुझे देखना है। 200 IP इंटरफेस ब्रीफ मारो, E00 में मेरा IP एड्रेस ऑफ है, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया। अभी क्या करता हूँ मैं ये जो इंटरफेस है यहाँ, ये जो राउटर है यहाँ जाता हो, सॉरी ये नहीं, यहाँ राइट क्लिक करो, करने के बाद कैप्चर पे जाओ, कैप्चर कौन सा करना है, ये E00 इंटरफेस को कैप्चर करो वायरसर्क पे, ठीक है। मैं इसको कैप्चर करता हूँ, ठीक है, रिमाइंड मी लेटर। अभी देखो इसमें नेटवर्क मेरा क्या है बीच में, वही 1 का नेटवर्क, तो दैट मीन्स R1 पे 1 ऑलरेडी अनाउंस है, R3 जो है, हाँ R3 में मुझे, R3 जो है अभी R3 पे मुझे जाना होगा, ठीक है। R3 राउटर जो है इसको स्टार्ट कर दो, स्टार्ट, R3 पे जाओ, ओपन करो। तो इसका भी फॉन्ट साइज जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस चेंज 12 कर देता हूँ, ओके अप्लाई, ठीक है। तो R3 जो है इसमें शायद EIGRP है या नहीं पहले देख लो, सो रन पाइप सेक्शन EIGRP मारो, है 100 था, तो मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है यहाँ से। तो लिखो नो राउटर EIGRP 100, उसके बाद डाल दो EIGRP, सॉरी मुझे डालना होगा राउटर EIGRP 25, नेटवर्क क्या है 1.0.0.0, उसके बाद लिखना है नो ऑटो समारी, ठीक है, ये 1 का नेटवर्क है ना, हो गया। अभी एक बार देखो ये 115 के साथ नई बार बनाया कि नहीं, देखो नहीं बनेगा, 200 IP EIGRP नई बार नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज E00 इंटरफेस में मैंने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं किया।
हालांकि R3 राउटर जो है इसमें भी मुझे की चेन क्रिएट करना है, ठीक है। सपोज मैं अभी इसको की चेन क्रिएट कर देता हूँ। तो की चेन नाम जो है, मान लो यहाँ भी मैंने टेस्ट ही डाल दिया। की आईडी मुझे सेम चाहिए, की स्ट्रिंग जो होगा सपोज मैं वही सिस्को डाल देता हूँ, क्योंकि इस साइड में वही है, ठीक है। हो गया। स्टिल ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने R3 का E00 में अभी तक क्या ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ अगर मैं आता हूँ वाईशार्क में, देखो इसमें देखो क्या दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि ये 1115, ये तो ऊपर वाला ये कौन सा है 1115, मतलब E00 इंटरफेस का R1 का आईपी है। 1116 मतलब R3 का आईपी है, ठीक है। हेलो तो आ रहा है लेकिन ये हेलो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कहाँ, यहाँ अगर मैंने गया, यहाँ गया तो ये याद रखना, EIGRP जो है उसका जो हेडर है उसमें प्रोटोकॉल नंबर 88 होता है, देख, ठीक है। तो ये भी कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये बोल रहा है, देखो R1 क्या बोल रहा है, सोर्स मैं 1115 हो, मैंने हेलो भेजा और हेलो का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, देखो 2240010, बिकॉज EIGRP 2240010 यूज़ करता है, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें एक चीज़ था जो मुझे दिखाना था, वो कहाँ आएगा। इसमें एक चीज़ जो है, ये देखो ऑथेंटिकेशन क्या है, MD5, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 25, ठीक है ना। इसमें हमें पासवर्ड नहीं दिखाएगा क्योंकि MD5 ऑथेंटिकेशन है। और EIGRP में की आईडी ये सब यूज होता है। अगर मैंने प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन किया होता तो इसमें तुम्हें दिखाता ऑथेंटिकेशन क्लियर टेक्स्ट दिखाता, और पासवर्ड जो है 123 या फिर सिस्को जो भी है वो यहाँ डिस्प्ले करता मुझे। तो फिलहाल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, R1 राउटर, ये देखो R1 है और R3, तो मुझे R3 जो है R3 में जाके भी ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है। तो कहाँ करना है, इंटरफेस E0/0 पे, यहाँ जाओ, यहाँ लिखो IP ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या था, मोड ना, मोड। उसके बाद लिखो EIGRP 25 MD5, उसके बाद लिखना है IP ऑथेंटिकेशन की चेन, ठीक है। EIGRP 25 के लिए की चेन का नाम मैंने यहाँ भी टेस्ट ही रखा था, टेस्ट। अभी देखो वो काम कर जाएगा, देखा नेबर बना, अभी नेबर बन गया। अभी यहाँ देखना, ये देखो ग्रीन ये हो रहा है, मतलब ये नेबर बन रहा है। किसी भी एक पैकेट को सिलेक्ट करके तुम देख सकते हो, मतलब ये सोर्स कहाँ से जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ से आ रहा है। देखो दोनों का IP दोनों साइड है। एक बार 115 ने भेजा तो वो सोर्स बन जाएगा, सब 116 से आएगा वो सोर्स बन जाएगा। तो ये सब दिखा रहा है, ठीक है। IP हेलो पैकेट वगैरह सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। स्टैटिक ऑथेंटिकेशन यही होता है, इसी को तुम कर सकते हो ऑथेंटिकेशन। लेकिन देखना, याद रखना, ये कैप्चर जो है, कैप्चरिंग तुम सीरियल में नहीं कर सकते। इवन GNS3 अगर होगा तो GNS3 में सीरियल इंटरफेस में भी वाईशार्क रन हो जाता है, लेकिन EVNG में ओनली इथरनेट पोर्ट जो है उसी में कैप्चरिंग रन होता है, ठीक है। हो गया। तो ये था अपना ऑथेंटिकेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक ऑथेंटिकेशन। तो स्टैटिक ऑथेंटिकेशन EIGRP में हमें इसी तरह कॉन्फ़िगर करना है। तो हमेशा याद रखना, अगर मैंने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया तो मुझे की चेन चाहिए, नंबर 1 की चेन एक चाहिए, की चेन, ठीक है। इसका एक नाम देना है की चेन, उसके बाद उसका नाम रखना है, ठीक है। और ये जो नाम है, नाम कैन बी डिफरेंट, ये अलग अलग तुम नाम रख सकते हो, लेकिन की चेन के अंदर जो की क्रिएट करना है, की, और उसके बाद जो आईडी है की आईडी, ये मस्ट बी सेम, ये सेम होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। उसके बाद की आईडी के अंदर जो तुम्हें की स्ट्रिंग क्रिएट करना है, की स्ट्रिंग का मतलब पासवर्ड, वो भी सेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन टाइप होगा, टाइप का मतलब अगर तुमने यहाँ MD5 किया तो इस साइड में भी तुम्हें MD5 ही करना होगा, ये भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये की आईडी, की स्ट्रिंग एंड की ऑथेंटिकेशन टाइप, ये तीनों से मस्ट बी सेम, ये सेम होना जरूरी है। की चेन का नाम जो है दैट कैन बी डिफरेंट, तो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अगर इसमें से की आईडी मिसमैच हो गया तो नेबर फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ऑथेंटिकेशन फेल होगा। की स्ट्रिंग, कुछ भी की आईडी, की स्ट्रिंग या ऑथेंटिकेशन टाइप कुछ भी एक मिसमैच हुआ तो दोनों राउटर के बीच उस लिंक पे नेबरशिप कभी भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मिसमैच ऑथेंटिकेशन या फिर इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही था स्टेटस। तो ये देखो, अगर तुमने RIP किया, रीप और EIGRP में ऑथेंटिकेशन बिल्कुल सेम है। रीप में क्या करना है, सारा कहानी सेम रहेगा, सिर्फ ये जो EIGRP 25 लिखा है इसमें तुम्हें रीप लिखना है,
EIGRP 25 इसमें तुम्हें रीप लिखना है, बाकी सारा कहानी सेम है, ठीक है। रीप में यही है, रीप वर्जन। लेकिन याद रखना रीप जो है, रीप में 2 वर्जन होता है, एक होता है वर्जन 1, एक होता है वर्जन 2। ये वर्जन 1 जो है दिस डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। रीप वर्जन 2 जो है ये ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। मतलब रीप वर्जन 2 अगर तुमने कॉन्फ़िगर किया तो वहाँ यू कैन कॉन्फ़िगर स्टैटिक ऑथेंटिकेशन। रीप वर्जन 2 सपोर्ट ओनली स्टैटिक ऑथेंटिकेशन, डायनेमिक सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो स्टैटिक ऑथेंटिकेशन रीप वर्जन 2 में किया जा सकता है, सपोर्ट करता है, लेकिन रीप वर्जन 1 जो है वो डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यही था स्टैटिक ऑथेंटिकेशन, हो गया। अभी डायनेमिक ऑथेंटिकेशन थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें ऐसा कहानी है वन की चेन में कंटेन मोर देन वन कीज, एक की से ज़्यादा होगा, ईच कीज हैज़ देयर लाइफ टाइम, उसका लाइफ टाइम होता है। तो इसको कैसे समझना है अभी देखो, सपोज ये राउटर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज ये R1 जो है, यहाँ मैंने एक की चेन बनाया, मान लो नाम दे दिया टेस्ट, ठीक है, ये की चेन का नाम। R2 जो है, यहाँ भी मैंने एक की चेन क्रिएट कर दिया, नाम हो गया टेस्ट, ठीक है। और ये जो की चेन है इसके अंदर हम मल्टीपल कीज लगा सकते हैं, और हर किसी का मैं लाइफ टाइम लगा सकता हूँ। कैसा लाइफ टाइम, मान लो यह मैंने कर दिया कि की 1, और की 1 में जो की स्ट्रिंग है, के ऐसा शॉर्टकट लिख दिया, की स्ट्रिंग सपोज 1 2 3, मतलब पासवर्ड 1 2 3 है, तो मुझे यह भी सेम करना होगा, होगा कि नहीं, यह भी मुझे सेम करना है। मतलब की 1 और की स्ट्रिंग जो है वो होगा तुम्हारा 1 2 3, ये तो कहानी सेम है। उसके बाद तुम्हें इंटरफेस में जाके अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन तुम बोल सकते हो अभी ये जो की 1 है ये कब से सेंड होना शुरू होगा, ठीक है, सेंड होना यहाँ से शुरू होगा, और यही की ये कब से एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये जो की 1 R2 का है ये भी तो सेंड करेगा, करेगा कि नहीं, तो ये कब से सेंड करना शुरू करेगा और ये कब तक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऐसा मतलब तुम यहाँ लाइफ टाइम लगा सकते हो। मतलब कैसा, सपोज अभी कितना हो गया 11:27 टाइम है ना, तो तुम R1 को बोल दो कि तुम्हें ये जो की 1 जो है, तुम्हें बोलना है सपोज ये की 1 जो है 11:27:00 सेकेंड से तुम्हें स्टार्ट करना है, सेंड करना है ये ऑथेंटिकेशन। मतलब की 1 से तुम्हें ऑथेंटिकेट होना है। आज डेट क्या है, मान लो 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल और 2024 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया R1 को कि ये जो की 1 है तुम इसको 11:27:00 सेकेंड 9 अप्रैल 2024 से तुम भेजना शुरू करो। किसको शुरू करो, R2 को, R2 को शुरू कर दो भेजना। और R2 को भी क्या बोलना पड़ेगा, तुम एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, क्या, वही जो की 1 है जिसको R1 ने भेजा की 1 को, फ्रॉम कब से, यही टाइम 11:27:00 सेकेंड 9 अप्रैल उसके बाद 2026 से, ठीक है। उसके बाद तुम R2 से भी करना होगा क्योंकि R2 का भी तो की आएगा, वो भी सेंड करेगा, R1 रिसीव करेगा। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि ये जो की 1 है 2026 से शुरू हो गया, लेकिन कब तक होगा, ये तो तुम्हें सेंडिंग टाइम बोल दिया कि यहाँ से शुरू करना है, लेकिन कब तक करना है, सेंडिंग टाइम ये बोल दिया तुमने। फिर यही सेंड जो किया था तुमने, ये जो की सेंड किया था, इसमें बोल दिया कि 11:27:00 सेकेंड ऑफ 9 अप्रैल 2024 से तुम्हें सेंड करना है की 1, ठीक है। कब तक करना है, तुम यहाँ डाल दो दूसरा टाइमिंग, मान लो ऐसा डाल दो 11:30:00 सेकेंड ऑफ 9 अप्रैल 2024, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, R1 को समझ में आएगा, मतलब यहाँ जो EIGRP है वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा ये जो की 1 बोल के की क्रिएट किया गया है इसको मुझे सेंड करना है 11:27:00 सेकेंड 9 अप्रैल 2024 से कब तक करना है, 11:30:00 सेकेंड 9 अप्रैल ऑफ 2024, मतलब 11:27 से 30, मतलब कितना, 3 मिनट, मुझे 3 मिनट ये वाला की सेंड करना है। एक्सेप्ट टाइम में भी वही आएगा क्योंकि उसको भी बोलना पड़ेगा ना यहाँ तक तुम्हें सेंड, मतलब एक्सेप्ट करना है। जहाँ 11:30 हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला की एक्सपायर हो जाएगा, ये की 1 एक्सपायर होगा। तो की 1 एक्सपायर अगर हो गया तो नेबरशिप ब्रेक होगा क्योंकि ऑथेंटिकेशन तो अप्लाई है, तब क्या होगा, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मिसिंग ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, है कि नहीं। उस टाइम तुम्हें या और एक की क्रिएट करना है, मान लो की 2, तो तुम्हें बोलना है कि हाँ ये वाला की 11:30 को खत्म होगा, तो तुम्हें की 2 जो है की 2 स्टार्ट करना है, मान लो 11:29:00 सेकेंड 9 अप्रैल 2024 से
कब तक करना है, बोल दो कब तक करना है। मान लो बोल देना है यही वाला कि इन्फिनिट टाइम तक चलेगा, ऐसा लास्ट में इन्फिनिट डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वन जो है वो 11:27 से शुरू होगा 9 अप्रैल 2024 का, खत्म कब होगा वो 11:30 को ऑफ 9 अप्रैल 2024 में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने के बाद क्या होगा की वन एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद नेबर से ब्रेक होगा, नेबर ब्रेक ना हो इसीलिए मैंने क्या कर दिया की टू को रन किया कब 11:29 को, मतलब 11:30 को की वन एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन 11:29 से वो की टू से ऑथेंटिकेशन करना शुरू कर देगा। तब फायदा क्या होगा, की वन जब एक्सपायर होगा उसका नेबर से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एक की ऑलरेडी 1 मिनट पहले शुरू हो गया है। 11:30 में क्या होगा की वन एक्सपायर होगा, लेकिन 11:29 को ही मैंने क्या कर दिया की टू को स्टार्ट करना चालू कर दिया कि इससे इससे ये भी चालू करो। कब से करना है 11:29 से करना है। तब क्या फायदा होगा, फायदा यही होगा कि 11:30 को की वन एक्सपायर होगा, तो अगर दूसरा की नहीं होगा तो दोनों के बीच क्या होगा मिसमैच ऑथेंटिकेशन, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन होगा और नेबरशिप ब्रेक हो जाएगा। तो वो ना हो इसीलिए मैंने दूसरा की जो है, पहला की जो था वो एक्सपायर होने से मतलब 1 मिनट पहले ही मैंने बोल दिया कि दूसरा की भी तुम सेंड करना शुरू कर दो, सो दैट पहला वाला की अगर 11:30 को एक्सपायर हो भी जाता है तो उसका नेबरशिप ब्रेक ना हो, क्योंकि की टू उसके बाद रन होता रहेगा, है कि नहीं। की टू रनिंग है, 1 मिनट पहले से ही रनिंग है, तो की टू से उसका क्या होगा ऑथेंटिकेशन होता रहेगा, तो एटलीस्ट नेबर के बीच जो नेबरशिप है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, नेबरशिप ब्रेक नहीं होगा। तो ये होता है तुम्हारा डायनेमिक ऑथेंटिकेशन। इस तरह तुम क्या कर सकते हो, डायनेमिक ऑथेंटिकेशन में जो की चेन है उसमें मल्टीपल कीज क्रिएट कर सकते हो और हर की का एक लाइफ टाइम सेट कर सकते हो कि ये की कब तक चलेगा, मतलब कब से स्टार्ट होगा कब तक चलेगा, ठीक है। दूसरा की कब स्टार्ट होगा कब तक चलेगा, ठीक है। तीसरा की कब स्टार्ट होगा कब तक चलेगा, या फिर इटर्निटी, मान लो फोर्थ की एक क्रिएट किया की फोर, बोल देंगे ये जो की फोर है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस टाइम से इस डेट से स्टार्ट होगा और ये इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब लाइफ टाइम यही की चलेगा, ठीक है। तो ऐसा तुम कर सकते हो। तो ये क्या है थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है। मान लो किसी को मालूम हो गया कि की वन का पासवर्ड ये है, लेकिन उसका लाइफ टाइम ज्यादा दिन नहीं है, 3 मिनट का है, 3 मिनट बाद वो खत्म होगा, उसके बाद तो की टू शुरू होगा, तो की टू का पासवर्ड हो सकता है तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक है। मान लो की टू जो है वो 1 महीना चला, 1 महीने बाद की टू खत्म होगा, उसके बाद की थ्री चालू होगा, ठीक है। तो की थ्री मान लो तुमने 6 महीने के लिए रन किया, 6 महीने बाद की थ्री खत्म होगा, एक्सपायर होगा, उसके बाद क्या होगा की फोर चालू होगा। तो इस तरह से डायनेमिक ऑथेंटिकेशन होता है इन EIGRP, आया ना समझ में। तो ये होता है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन जिसमें मल्टीपल कीज क्रिएट किया जाता है और जो भी की होगा उसमें हम लाइफ टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब कब से स्टार्ट होगा कब तक चलेगा, ठीक है। उसका सेंडिंग टाइम क्या होगा, एक्सेप्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, ये हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन। जैसे इसमें देखो वही दिखाया, जैसे इसमें देखो की वन जो है और की तो पास फ्रेज का मतलब पासवर्ड हो गया, ठीक है। सपोज R1 एंड R2 दोनों को मैंने बोल दिया कि तुम्हें की वन जो है एक्सेप्ट फ्रॉम midnight on January 11, 2013 until midnight on February 1, 2013, यहाँ तक तुम्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और सेंड करना है वही टाइम दे दिया ईमान 2013 until midnight this is, ठीक है। और की टू जो है तो क्या होगा 2013 का February 1 मिडनाइट में क्या होगा ये की वन एक्सपायर हो जाएगा, तो उस टाइम मुझे क्या चाहिए की टू चाहिए ना। तो की टू क्या कर दिया, बोलो एक्सेप्ट एंड सेंड फ्रॉम मिडनाइट ऑन January 28, देखो ये फरवरी में खत्म होगा ना 1 तारीख को, तो मैंने January 28 में ही सेकेंड की जो है उसको चालू कर दिया, सेकेंड वाला की मैंने बोल दिया कि 2013 का January 28 में ये की टू चालू कर दो और इसको इटर्निटी मतलब लाइफ टाइम इसी को रखो, इसको चेंज मत करो, यही लाइफ टाइम रहेगा। तब क्या होगा February 1 को ये की वन एक्सपायर हो जाएगा, तो की वन से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो अगर ये की टू नहीं होता तो नेबर ब्रेक होगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया January 28 जो है Jan 28 को ही सेकेंड वाला की रन कर दिया। तब क्या होगा February 1 जो है 2013, ये पहले का नोट्स है ना, पुराना नोट्स है, ठीक है। उस टाइम जब ये नेबरशिप ब्रेक हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 28 जनवरी से ही सेकेंड वाला की स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वहां से वो की टू जो है यूजिंग की टू बोथ राउटर्स विल ऑथेंटिकेट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर को वो ऑथेंटिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, कब से January 28 से। तो February 1 तारीख को अगर नेबर ब्रेक भी हो गया की वन एक्सपायर भी होगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैकएंड में क्या है
दूसरा वाला की टू जो है वो ऑलरेडी रनिंग है, वो चल रहा है, उसी से ऑथेंटिकेशन होगा, उसी से नेबरशिप रहेगा, नेबरशिप ब्रेक नहीं होगा। तो यही कहानी है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, तो डायनेमिक ऑथेंटिकेशन अगर तुम्हें लैब करना है तो पहले तुम्हें ये जो है ना, ये पहले कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा देखो, पहले तुम्हें की वन की टू जो है ये सब क्रिएट करना है, की वन की टू, पास फ्रेज कुछ भी डालो, मतलब एक में सिस्को वन, एक में सिस्को टू। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट फ्रॉम, सेंड फ्रॉम, एक्सेप्ट फ्रॉम, सेंड फ्रॉम, ये दोनों चीज़ तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन बिफोर दैट तुम्हें और एक काम करना है। वो क्या है देखो, इसमें टाइम का खेल है ना, गेम है इसमें। टाइम क्या गेम है कि मान लो 11:27 से स्टार्ट होना है। दैट मीन्स क्या होगा, अगर यहाँ 11:27 से स्टार्ट होता है, यहाँ भी 11:27 से एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये सेंड करेगा, है कि नहीं। ठीक है, दैट मीन्स दोनों राउटर का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो है, क्लॉक जो है, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने क्लॉक सेट कमांड डाल के इसको सेट किया तो हो सकता है वो टाइमिंग कभी भी सेम ना हो। इसीलिए इस केस में हमेशा एनटीपी का यूज़ किया जाता है। एनटीपी, एनटीपी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इसको यूज़ किया जाता है। तो इससे इसमें होता क्या है, एक राउटर को तुम एनटीपी सर्वर बना दो, उसमें टाइम टेबल सेट कर दो, और दूसरा जो राउटर हो उसको बोल दो कि एनटीपी क्लाइंट। तुम्हें क्या करना है, जो नेटवर्क का टाइमिंग है R1 से लेना है। उस केस में क्या होगा, दोनों राउटर में जो ये जो क्लॉक होगा, टाइम जो होगा, कैलेंडर जो होगा, वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, टाइम टेबल, कैलेंडर सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है तो इस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सपोज ये R1 एंड R3 जो है इसी के बीच करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टैटिक वाला। तो करना क्या होगा देखो, एनेबल पे जाओ, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इसमें तुम लिखो नो की चेन टेस्ट, टेस्ट डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो इंटरफेस था देखो, 200 रन इंटरफेस E0/0। मैं क्या करूँगा, यही है मेरा कमांड। देखो अप्लाई करने का कमांड वही है, तुम जब अप्लाई करोगे ना, अप्लाई का कमांड वही है। देखो इसमें पहले अप्लाई, ये देखो वही है ना, इंटरफेस में जाना है, IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP25 MDS नहीं, इसमें MD5 होगा। ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें MD5 होगा। उसके बाद IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP, उसके बाद ट्रैक जो भी नाम है वो नाम देना है। ठीक है, नाम देके तुम्हें काम, मतलब अप्लाई का कमांड जो है वो सेम है। तो देखो मैं की चेन वही बनाऊंगा। ठीक है, ये R1 हो गया, तो R1 का E0 में मेरा टेस्ट नाम का जो की चेन अप्लाई है, तो ये सब कुछ सेम रहेगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ टेस्ट बोल के एक की चेन क्रिएट करना है, जिसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, R3 पे आओ, R3 R3 पे आने के बाद एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके लिखो 200 रन पाइप की चेन। ठीक है, फिर देखो क्या की चेन है, 200 रन, इसमें की चेन नहीं है क्या, 200 रन पाइप, हाँ सेक्शन, सेक्शन मुझे की चेन दिखाओ, की चेन वाला सेक्शन दिखाओ। तो ये देखो की चेन टेस्ट है ना। और टेस्ट जो है वो क्या था देखो, 200 रन इंटरफेस, इसमें भी E00 है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, ये देखो की चेन टेस्ट है ना, ये की चेन टेस्ट की ID 1 की स्ट्रिंग ये था, और ये इथरनेट E0 पे ये अप्लाई है, ये अप्लाई है। तो मैं क्या करता हूँ, अप्लाई वही होगा क्योंकि की चेन वही है, की आईडीज भी वही बनाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस वाला कमांड सेम रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी किया हुआ है। सिर्फ मैं की चेन जो है उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे मल्टीपल कीज क्रिएट करना है। बाकी की चेन का नाम टेस्ट ही होगा दोनों साइड, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी मेरे अप्लाई है, और अप्लाई का कमांड सारा कुछ सेम होता है। तो मैं यह क्या करता हूँ, नो की चेन टेस्ट कर दो, टेस्ट। ठीक है, अभी दोनों राउटर में की चेन नहीं है। ठीक है, हो गया। अभी इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट क्या करना है देखो, ये चीज़ एडिट करना है। ठीक है, क्या एडिट करना है अभी देखो। अच्छा, ये एडिट करने से पहले पहले मुझे एक काम करना होगा, R1 पे आओ और उसके बाद R3 पे जाओ। R1 पे जाके इसको बोलो कि तुम्हें NTP सर्वर बनना है। ठीक है, तो पहले इसमें देखो 200 क्लॉक डाल के इसका टाइम टेबल क्या है देखो। तो ईवेंजी में ये करेक्ट टाइम ही दिखाता है 2024। ठीक है, 9 अप्रैल है ना। अगर नहीं दिखाया, मान लो कहीं पे तुमने प्रैक्टिस किया तो नहीं दिखाया, तो पहले इसमें क्या करना है, ऐसा क्लॉक सेट कर लेना, क्लॉक सेट। ठीक है, क्या टाइम, 11:40। ठीक है,
उसके बाद मान लो 00 सेकेंड, उसके बाद 9 अप्रैल, इसमें अप्रैल लिखो, उसके बाद 2024, इस तरह से लिखना है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने क्लॉक सेट कमांड जो है वो प्रीवियस मोड से रन होता है, तो इसमें इसीलिए मैंने सामने अभी क्या लगा दिया, डू क्लॉक। ठीक है, ये लगा दिया। अभी तुम इसमें डू सो क्लॉक कमांड, ये सब CCNA का कमांड है। ठीक है, एक सेकेंड ना, टाइम चेंज क्यों हुआ अभी? देखो ये करने के बाद जब ये है मैं डू सो क्लॉक करता हूँ, क्लॉक डू सो क्लॉक, ठीक है, इसमें देखो 9-11 दिखाना, ठीक है ठीक है ठीक है, 11, देखो इसमें 6-11-20 ऐसा दिखा, चलो जो भी दिखा रहने दो, ये इन सब में माथा नहीं लगाना है। सिर्फ याद रखना है जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे इसी टाइम को ध्यान में रख के बनाएंगे। हाँ, 6-11-20 इस तरह से दिखा रहा है ना, इसी को मैं ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा वो टाइम टेबल जब होगा। ठीक है, लेकिन हमें करंट टाइम, मैंने करंट टाइम दिया था, नहीं लिया, लेकिन इसमें जाके देखता हूँ। अभी इसको क्या करना है, देखो R1 को, इसको तुम्हें NTP सर्वर करना है, तो इसमें एक कमांड लगाना है NTP मास्टर बोल के, ये NTP मास्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद इस राउटर से R2 को टाइम टेबल लेना है, तो तुम्हें करना है NTP सर्वर, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद सर्वर का IP एड्रेस क्या है वो लिखना है। ये R3 राउटर है, कौन मास्टर है, R1, तो R1 का कोई भी एक IP एड्रेस देना होगा अगर तुम्हारे पास राउटिंग है तो, लेकिन फिलहाल मैं क्या करूँगा, यही वाला दूंगा, क्योंकि ये 1115 राउटिंग है मेरी, ये भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये भी दे सकता हूँ क्योंकि ये HRP रनिंग है ना, तो मैं 115 देता हूँ कि 115 जो है R1 है, ये मेरा NTP सर्वर है। तो किसको बोल दिया, R3 को बोलना पड़ेगा, तो तब जाके R3 में तुम्हें कमांड लगाना है ये कि NTP सर्वर जो है वो है 1.1.1.5, जब CCNA में मिलता है। ठीक है, 200 रन, 200 क्लॉक मारो, अभी 200 क्लॉक, 200 200 क्लॉक। ठीक है, तो ये टाइम ले लिया, तो जो भी टाइम है इसमें 11 आना चाहिए था, 11 नहीं आया, जो भी है रहने दो, हमें इसी टाइम को लेके मॉडिफाई करना है। ठीक है, अभी इंटरफेस में ऑलरेडी मेरा अप्लाई है, तो सिर्फ मुझे की चेन क्रिएट करके ये टाइम टेबल्स है, इसको मुझे एडिट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तुम्हें एक काम करना है, इसमें एक नोटपैड फाइल ओपन कर लो। ठीक है, कोई भी एक नोटपैड फाइल यहाँ क्रिएट कर लो, न्यू पेज आओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आओ, उसके बाद इसको ओपन कर लो। ठीक है, और ये PDF जो है ये भी साथ में ओपन करो और यहाँ लिखो। ठीक है ना, अभी देखो टाइम ध्यान रखो, हाँ टाइम कितना दिखा रहा है इसमें, क्योंकि इसी टाइम जब अब फिलहाल जो राउटर में मुझे टाइम दिखा रहा है, इसी को लेके मुझे क्रिएट करना है। कितना है, 6:13 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें मैं इसमें करूँगा ये, तुम्हें करना ये है, ये देखो तुम्हें करना ये है, ऐसे लिखना है कि की चेन, ऐसे लिखो पहले, हाँ की चेन टेस्ट, मैंने यहाँ पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलता हूँ कि की ID 1, उसके बाद बोलता हूँ कि की स्ट्रिंग जो होगा इसका, सपोज सिस्को 1, ये बोल दिया सिस्को 1। ठीक है, अभी मुझे बोलना होगा ये की ID 1 जो है ये कब से भेजना चालू करेगा वो। ठीक है, तो R1 का टाइम देखो, टाइपिंग में मेरा थोड़ा टाइम चाहिए, 6:13 हो गया ना, अभी कितना हो गया देखो, 200 क्लॉक 6:14, तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं 10 मिनट का गैप ले लेता हूँ, 10 मिनट में मेरा टाइपिंग हो जाएगा ना, 14 एंड 10 करने से कितना होगा, 24, 6:24 है ना, तो मैं इसमें कर देता हूँ कि सेंड लाइफ टाइम जो होगा ये वाला, हाँ ये तो एक्सेप्ट लाइफ टाइम, तो इसमें लिखो एक्सेप्ट, उसके बाद लिखो लाइफ टाइम, एक्सेप्ट लाइफ टाइम, तुम लिखो कि 06 कॉलन, सपोज मैं 25 मिनट डाल देता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कॉलन 00 सेकेंड, और डेट क्या होगा 9 अप्रैल, अप्रैल इसमें मंथ लिख दो, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा कब तक, आवर मिनट एंड सेकेंड, देखो आवर मिनट मैं बोलता हूँ ये चलेगा 6, मान लो 27 तक चलेगा, 00 सेकेंड 9 अप्रैल को, और 2000, हाँ ईयर भी देना था मुझे, ईयर इसमें अप्रैल, इसमें डालो 2024। ठीक है, उसके बाद इसमें डाल दो 2024। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद हमें लिखना है सेंड, ये हो गया एक्सेप्ट, मतलब जब दूसरा राउटर भेजेगा इसी टाइम से वो एक्सेप्ट करेगा और ये सेंड भी करेगा वही टाइम। तो सेंड लाइफ टाइम, और ये भी यही टाइम तुम डाल दो, इसी टाइम को यहाँ तुम्हें डालना है। कॉपी, मैंने बोल दिया कि यही इसका टाइम होगा, टाइम टेबल यही होगा, ठीक है ना। तो पहला टाइमिंग क्या है, मैंने बोल दिया कि 6:25 को स्टार्ट करना है, 9 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, 6:27 इतना अप्रैल 2020, सेम डेट, यहाँ तक की 1 चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरा की बनाओ, क्या करना है, मान लो की 2, ठीक है। अभी की 2 को कब से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट नहीं करना है, अभी तुम यहाँ लिख दो, Ctrl+C मारो, इसमें जाओ की 2, तो पहले इसमें की स्ट्रिंग दे दो कि इसका क्या पासवर्ड होगा, इसका पासवर्ड होगा मान लो Cisco2, और यहाँ जाके इसको पेस्ट करो और बोलो कि 6:27 में वो ख़त्म होगा ना पहला वाला की, है कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हें, मान लो मैं बोलता हूँ कि 6:27 29 से स्टार्ट, देखना उस टाइम देखना 2 मिनट के लिए नई बार ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से शुरू करना है, 9 अप्रैल से शुरू करना है 2024 का, और ये लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम का मतलब इन्फिनिट, ठीक है। इसमें ला लो INFINITE, ठीक है। और यही चीज़ तुम सेंड लाइफ टाइम में भी डाल दो, सेंड लाइफ टाइम, यही चीज़ बोल दो कि यही चलेगा लाइफ टाइम। Ctrl+C, उसके बाद इसमें पेस्ट कर दो, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट इसमें कर दो, हो गया। तो ये हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दोनों राउटर में सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसको राइट क्लिक करो, कॉपी करो, दोनों राउटर पे जाओ, R1 एंड R3 दोनों में इसको पेस्ट कर दो। यहाँ जाओ, इसमें तुम राइट क्लिक करो, ये पेस्ट हो गया, ठीक है, ये आ गया। R3 में जाओ, यहाँ भी राइट क्लिक करो, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अप्लाई ऑलरेडी मेरा है ही, पुराना वाला कमांड, क्योंकि टेस्ट ही बनाया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया। अभी क्या होगा देखो, क्या दोनों के बीच नेबर टेबल नेबर है, देखो 200 IP EIGRP नेबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया और अप्लाई भी कर दिया। शुरू कब से होगा, 6, कब से शुरू होगा, 6:25 से शुरू होगा। तो अभी फ़िलहाल क्या टाइम है, देखो 200 क्लॉक, ठीक है। देखो 6:17 हुआ, तो अभी फ़िलहाल टाइम है, तो मुझे क्या करना है, 6:25 तक रुकना पड़ेगा, कि तब तक ये काम नहीं करेगा। क्यों, ऑलरेडी मैंने ऑथेंटिकेशन कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ डू डिबग EIGRP पैकेट बोल के कमांड डालूंगा, तो देखना क्या दिखाएगा मुझे, बोलेगा इनवैलिड या फिर मिसिंग। ये देखो इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आया। इनवैलिड ऑथेंटिकेशन क्यों, क्योंकि ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन उसका टाइमिंग क्या है, देखो ये इसमें अभी फ़िलहाल क्या टाइमिंग हो रहा है, तुम देखते रहो। हाँ, ये देखो 6:18, तो ध्यान रखो, मैं ये साइड में इसको भी निकाल के रखता हूँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए। देखो कहाँ से शुरू होगा, 6:25 से शुरू होगा 9 अप्रैल का, कब तक जाएगा 6:27। तो यहाँ टाइम देखते रहो। हाँ, ये 6:18 है ना, 6:18 है, तो देखना जब 6:25 आएगा, देखना वो की 1 से ऑथेंटिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। कब तक चलेगा वो, 6:27। उसके बाद देखना 2 मिनट के लिए ब्रेक होगा, क्योंकि 6:27 के बाद कोई भी कीज है नहीं। मैंने सेकंड की जो है की 2, उसको मैंने रन होने दिया कब से, 6:29 से दिया। तो 6:27 में क्या होगा, ये की 1 जो है ये एक्सपायर हो जाएगा, ये एक्सपायर हो गया। उसके बाद क्या होगा, R1 R2 के बीच नेबरशिप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद की 2 चालू होगा कब से, 6:29 से, और ये इन्फिनिट टाइम तक चलेगा। तो देखना है कि नहीं, ठीक है। ये 6:19 हो रहा है अभी, तो 6:25 तक हमें रुकना पड़ेगा। तब तक ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अभी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है। लेकिन जो टाइमिंग है, जहाँ से तुमने बोला कि स्टार्ट होना है 6:25, अभी तक वो टाइम रीच नहीं किया, अभी 6:19 दिखा रहा है इसमें, है कि नहीं। तो यहाँ जब 6:25 आएगा, तब देखना वो ऑथेंटिकेशन करना शुरू कर देगा, किससे, की 1 से, देखना, ठीक है। तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं, थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं, तो देखते हैं ये काम होता है या नहीं होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फेलर आया ना, ऑथेंटिकेशन फेलर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एनेबल, मैं इसमें शो रन पाइप सेक्शन की चेन, ये रेफरेंस के लिए मैं निकाल के रखता हूँ। सॉरी, ये R2 है, R2 से नहीं, मुझे R3 चाहिए ना, R3, हाँ ये वाला R3। तो देखो 6:20 हो गया, ठीक है ना।
अभी क्या टाइम हो रहा है 6:20। कब से शुरू होगा 6:25 से शुरू होगा। कौन सा की 1 कब तक चलेगा 6:27। ठीक है 25 से 27 मतलब 2 मिनट चलेगा। तो हमें थोड़ी देर रुकना है। थोड़ा सा मैं पॉज कर लेता हूँ। ठीक है पॉज करने के बाद देखता हूँ। तो देखो अभी 6:21 हो गया 6:21 तो 6:21 में भी हमें दिखा रहा है कि इनवैलिड ऑथेंटिकेशन अभी भी इनवैलिड है ना इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। क्योंकि ऑथेंटिकेशन स्टार्ट होने का टाइम अभी तक आया ही नहीं है। वो कब से होगा 6:25 से होगा। ठीक है तो ये 21 फिलहाल 21 चल रहा है 6:21। तो हमें थोड़ी देर रुकना है। और तो अभी कितना आ रहा है 6:22 हो रहा है। ठीक है 6:22 अभी भी 3 मिनट बाकी है। तो इसको जब भी कॉन्फ़िगर करते हो ना जब भी कॉन्फ़िगर करते तो पहले नोटपैड पे लिख के रखो। क्योंकि टाइप जब हम करेंगे थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। ठीक है लेकिन हमेशा याद रखना जो टाइम तुम्हें राउटर में शो करेगा उसी टाइम को लेके तुम्हें क्रिएट करना है। ठीक है ये जो टाइम टेबल देना है उसी टाइम क्योंकि राउटर के हिसाब से वो काम करेगा ना जो टाइमिंग है उसका करंट। तो मैंने 9 अप्रैल 11:52 का टाइमिंग दिया था लेकिन नहीं लिया तो छोड़ दो। जो भी है मैं उसी से कॉन्फ़िगर किया जो टाइमिंग फिलहाल मुझे शो कर रहा है। ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना है। तो 6:22 हो गया। अभी देखो 6:23 रनिंग है। ठीक है अभी भी 2 मिनट है। अब देखो क्या हो रहा है 6:24 है ना 6:24:07 ठीक है। ये जब 6:25 पे आएगा 6:25:00 ठीक है ना। ध्यान देना अभी हाँ। ये जब 6:25:00 आएगा देखना ये ऑथेंटिकेशन की 1 से करना शुरू कर देगा R2 के साथ। तो आएगा कि नहीं मैसेज अभी भी देखो इनवैलिड ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है। तो ये 6:24 हो गया। ठीक है तो 6:25:00 जब ये रीच करेगा देखना की 1 से R2 के साथ क्या ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दोनों ने हेलो भेजना तो शुरू कर दिया है लेकिन इसमें टाइमर है कि हम लोगों को टाइमिंग स्टार्ट करना है 6:25 से है कि नहीं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कब तक करना है 6:27 कौन सा की 1 से। तो देखो है कि नहीं देखते रहो अभी हाँ 6:25 होने वाला है 58 सेकेंड। अब ये देखो आ गया आया ये देखो नेबर बन गया है ना। ये देखो आओ भाई आजा आजा। दूसो IP EIGRP नेबर आया नेबर। एक मिनट डू ऑन ऑल कर दो। ठीक है बंद कर दिया मैंने। नोट पैकेट क्यों दिखा रहा है ये 6 के साथ इसका नेबर बन चुका है। नहीं 1116 मतलब यही है ना R3 और मैंने R3 के साथ ही इसका ऑथेंटिकेशन किया था। तो अभी मैं दोबारा डू डिबग वाला कमांड मारता हूँ डिबग। आया आया देखो डू ऑन ऑल। ये देखना वो ऑथेंटिकेशन इसमें दिखा है की 1 बोल के एक मैसेज आया है। ये देखो ये देखा ये आया ना। ये देखो रिसीव पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन की ID 1 कहाँ से 116 से। ठीक है कब तक चलेगा ये 6:27 तो देखना 6:27 में जाके फिर ये ब्रेक कर देगा 6:27। ठीक है ना। तो डू डिबग ये वाला कमांड है ना देखो 6:26 हो रहा है। देखना 6:27 जब आएगा ये जब 6:27 तक जब पहुंचेगा ये देखना फिर से उसका नेबर ब्रेक हो जाएगा। ये देखो ब्रेक हो गया। ठीक है नेबर फिलहाल नहीं है। ठीक है ना इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ गया। अभी अगर तुमने R1 पे जाके 200 IP EIGRP नेबर कमांड डालोगे देखो नेबर नहीं है। कब तक नहीं रहेगा नेबर इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रहा है कब तक नहीं रहेगा नेबर। ये नहीं रहेगा कब तक 6:27। उसके बाद मैंने बोल दिया कि की टू तुम्हें चालू करना है कब से 6:29 से स्टार्ट करना है। यहाँ से सेंड करना भी और एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट करना है। तो ये 6:29 तक ऐसे ही रहेगा। 6:29 जब आएगा तब की 2 से ऑथेंटिकेशन करना वो शुरू कर देगा की 2 से 6:29 से। ठीक है
ये देखो ये कब से सेकेंड वाला की ये की टू कब से शुरू होगा 629 है कि नहीं 629। तो देखो इसमें अभी फ़िलहाल 628 पे है ये देखो 628 629 जब आएगा तो देखना की टू से ऑथेंटिकेट करना वो शुरू कर देगा और वो इन्फिनिट टाइम तक चलेगा, मतलब वही लाइफ टाइम चलेगा। 628 628 30, तो हमें थोड़ी रुकना है, थोड़ी देर हमें रुकना होगा। 40 सेकेंड हो गया। 628 43 44 तो फिलहाल देखो वो बोल रहा है मिसिंग ऑथेंटिकेशन है ना, ये देखो मिसिंग ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हुआ तो था लेकिन अभी नहीं है क्योंकि एक्टिव की उसके पास, ये देखो 629 हो गया, आ गया आया, ये देखो ऑथेंटिकेशन। एक सेकेंड ना, क्या की आईडी तो देखो ये डू ऑन ऑल मारो, इसमें दिखा रहा था ये देखो, ठीक है। ये अभी देखो ये R1 क्या बोल रहा है कि रिसीव पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन की आईडी तो कब से स्टार्ट किया, देखो ये देखो 629 17 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से ये रिसीव करना शुरू कर दिया है, यही था है कि नहीं। मेरा जो सेकेंड वाला की है यही है ना, ये वाला ये 629 यही था है कि नहीं। तो 629 जो है यहाँ से उसने की टू जो है की टू से पैकेट रिसीव करना शुरू कर दिया है। अभी अगर मैं यहाँ जाके R1 पे जाके डू ऑन ऑल कर दो और इसका नेबर टेबल देखो 200 IP EIGRP नेबर डाल के देखो, देखना 1116 नेबर आया है, ठीक है। तो यही होता है डायनेमिक ऑथेंटिकेशन, तो डायनेमिक ऑथेंटिकेशन यही होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली इसमें और एक टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक है छोटा सा, वो है EIGRP में पैसिव इंटरफेस किस लिए यूज़ किया जाता है, पैसिव इंटरफेस कमांड, ठीक है। पैसिव इंटरफेस देखो फिलहाल मैं देखता हूँ कि R1 राउटर का नेबर कौन कौन है। R1 का फिलहाल मैं देखता हूँ R1 का 200 IP EIGRP नेबर डाल के देखो, इसका नेबर फिलहाल 116 है ना। तो ये 112 जो था ये भी तो इसका नेबर था, तो 112 के साथ क्या हो गया उसका, 112 के साथ उसका क्या हुआ था। मैं एक काम करता हूँ दोनों से, मैं ये ऑथेंटिकेशन का फंदा है, हो सकता है किसी एक साइड से मैंने डिलीट कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ नो की चेन टेस्ट डाल दो इसमें, ठीक है। और R2 जो है ऊपर में R2 था ना, इसमें भी तुम कर दो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, नो की चेन टेस्ट इसमें भी डाल दो। और R3 जो है R3 में भी मैं आता हूँ और यहाँ भी मैं कर देता हूँ कॉन्फ़िग मोड पे जाके नो की चेन टेस्ट, तो तीनों से मैंने ये हटा दिया, ठीक है। की चेन मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं R1 में आके देखता हूँ इसका नेबर किसके साथ है, 200 IP EIGRP नेबर। अभी इसमें देखो 200 रन 5 सेक्शन EIGRP अगर किया क्या इसको मुझे हटाना होगा, 200 रन इंटरफेस S1/0, हाँ तो इसमें सब है ना। तो एक काम करता हूँ इंटरफेस S1/0 पे आओ, 0 यहाँ के लिखो नो IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है। की चेन तो मैंने डिलीट कर दिया है ना, मोड MD5 मोड EIGRP, हाँ मोड EIGRP 25 MD5। उसके बाद ये डिलीट होगा क्या, देखो तो इसमें लिखो की चेन EIGRP 25 टेस्ट, ये तो है नहीं, डिलीट हो गया टेस्ट। अभी ये इंटरफेस दोबारा देखो,
या फिलहाल नहीं है। और इंटरफेस E00 में जाओ, यहाँ एक सेकेंड, do so run इंटरफेस E0/0, तो यहाँ से भी डिलीट कर दो। हाँ, क्या क्या करना है, नो IP ऑथेंटिकेशन की चेन, ठीक है, EIGRP25 टेस्ट, उसके बाद लिखो नो IP ऑथेंटिकेशन, उसके बाद लिखो मोड EIGRP25 MD5, ठीक है। तो एक बार दूसरा रन देखो, इसमें दूसरा रन पाइप सेक्शन EIGRP भी है वो, E0/0 कॉपी करो इसमें, फिलहाल नहीं है, ठीक है। अभी R1 का मैं नेबर देखता हूँ, नेबर क्यों नहीं आया, 200 IP EIGRP नेबर 116 ही दिखा रहा है। तो R2 में क्या कहानी है, R2 में देखो 200 रन पाइप सेक्शन EIGRP, हाँ इसमें ठीक है। अच्छा, इसमें भी है, तो इंटरफेस S1/0 में जाओ, इसमें लिखो नो IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP25 टेस्ट, उसके बाद लिखो नो IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP25 MD5, उसके बाद लिखो 200 रन इंटरफेस S1/0। हाँ, अब नेबर बन गया, ठीक है, ठीक है, फिलहाल नहीं है। तो अभी मैं R1 पे आता हूँ और R1 का नेबर देखता हूँ, ठीक है। 200 रन IP EIGRP नेबर है ना, दोनों नेबर। तो देखो फिलहाल R1 पे दोनों नेबर है, ये R1 राउटर है, ये बोल रहा है कि एक नेबर मेरा 1112 है और दूसरा नेबर 1116 है, ठीक है। पैसिव इंटरफेस कमांड क्यों यूज़ किया जाता है, अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है, हेलो को मुझे बंद करना है, पर्टिकुलर एक इंटरफेस में मुझे हेलो नहीं भेजना है, या फिर किसी और ने हेलो भेजा तो उसको उसमें हेलो एक्सेप्ट नहीं करना है, तो इन दैट केस इन EIGRP इवन वेबपेज में भी तुम पैसिव इंटरफेस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसा होता है, देखो ये वाला राउटर, यह मेरा EIGRP25 रनिंग है ना, मान लो मैंने हर किसी में रनिंग किया, तो मान लो यहाँ पे मेरा एक लैन भी है, यहाँ एक लैन भी है, सपोज ये F0 पोर्ट, यहाँ तुम्हारा एक लैन है। जब मैं R1 पे EIGRP रन कर दूंगा, दैट मीन्स R1 पे EIGRP जो है वो क्या करेगा, F0 से हेलो भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। S10 से भी हेलो भेजना शुरू करेगा, E00 से भी हेलो भेजना शुरू करेगा, और E01 जो है यहाँ से भी हेलो भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि हर नेटवर्क को मुझे अनाउंस करना है। जो नेटवर्क मैंने अनाउंस किया, तो उस नेटवर्क में जो भी इंटरफेस है, हर इंटरफेस में वो क्या करेगा, हेलो भेजना स्टार्ट कर देगा और हेलो रिसीव करना भी स्टार्ट कर देगा जब अदर साइड में EIGRP कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सपोज यहाँ R2 में कॉन्फ़िगर हुआ, तो ये भी तो यहाँ से हेलो भेजेगा, तो ये रिसीव करेगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि R1 जो है इसको नेबरशिप सपोज R3 के साथ नेबर नहीं बनना है, तो हम क्या कर सकते हैं, R1 को बोल सकते हैं कि ये जो E00 वाला इंटरफेस है, यहाँ तुम्हें हेलो नहीं भेजना है, ठीक है, यहाँ तुम्हें हेलो नहीं भेजना है, या फिर हेलो यहाँ रिसीव भी नहीं करना है। तो इन दैट केस ये E00 वाला जो इंटरफेस है, यहाँ तुम पैसिव इंटरफेस कमांड को एनेबल कर सकते हो। तो अगर EIGRP में
मैंने किसी एक राउटर का जो भी इंटरफेस होगा उसमें अगर पैसिव इंटरफेस एनेबल कर दिया तो वो राउटर क्या करेगा, उस इंटरफेस से हेलो सेंड करना या फिर हेलो रिसीव करना, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ हेलो दोनों ही स्टॉप कर देता है। तो उस साइट उस इंटरफेस में अगर कोई राउटर होगा तो उसके साथ उसका नेबर नहीं बनेगा। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो ये मेरा लैन कनेक्टेड है, लैन इसमें ऐप 00 इंटरफेस है, इसमें जो ये R1 राउटर में जो EIGRP रनिंग है ये ऐप 0 इंटरफेस से हेलो भेज रहा है। तो इसमें क्या हेलो भेज के कोई फायदा है, एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट है क्या? नहीं है, क्योंकि इस लैन में नो राउटर या कोई राउटर ही नहीं है जिसको R1 के साथ नेबर क्रिएट करना होगा, है कि नहीं। R1 का ये जो ऐप 0 इंटरफेस है इसमें तो मेरा लैन कनेक्टेड है, इसमें क्या होगा, स्विच होगा, मशीन्स होगा, पीसीस वगैरह होगा। इसमें तो ऐसा कोई भी राउटर नहीं है जिसके साथ R1 को नेबर क्रिएट करना है, नेबर बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो तो इस केस में क्या हो सकता है कोई ऐसा बंदा होगा हम लोग कंपनी में जो एक सॉफ्टवेयर राउटर यूज़ किया, सॉफ्टवेयर राउटर यूज़ करके, जैसा विंडोज सर्वर वाला अगर मशीन है उसमें तुम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस डाल के भी तुम क्या कर सकते हो, राउटर बना सकते हो। अगर उस टाइप का एक राउटर क्रिएट कर दिया, मान लो इसी लैन में एक सॉफ्टवेयर राउटर है, मेरा सॉफ्टवेयर एक मशीन है, उसमें मैंने राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस डाल के इसमें मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, तब क्या होगा, यहाँ से अगर हेलो भेजेगा तो यहाँ अगर हेलो आया, इस मशीन में आया, तो इसके बीच क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा। नेबर फॉर्म होने का मतलब क्या है, यहाँ जो आदमी बैठा है इस सर्वर में इसको पूरा नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ क्या नेटवर्क है, क्योंकि नेबर बनने का मतलब वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जिस जिस इंटरफेस में कोई भी राउटर कनेक्टेड नहीं होता है तो EIGRP एंड वेस्प में नॉर्मली क्या किया जाता है, उस इंटरफेस में हमेशा पैसिव इंटरफेस एनेबल कर दिया जाता है, सो दैट वह वह सिक्योरिटी पर्पस जो है, सिक्योरिटी के मतलब सिक्योरिटी रीजन जो है, मतलब सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उस इंटरफेस में क्योंकि राउटर नहीं है तो वह हेलो भेज के कोई फायदा नहीं है, तो वह हेलो भेजना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने हैक किया, मान लो सॉफ्टवेयर राउटर यूज़ किया, अगर लैन पे यूज़ किया तो हो सकता है लैन इंटरफेस में अगर हेलो भेज दिया तो उस सॉफ्टवेयर राउटर के साथ भी तुम्हारा नेबर बन सकता है, तब क्या होगा, तब कहानी सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हेलो का इस्तेमाल अगर बंद करना है किसी एक इंटरफेस में तो तुम्हें क्या करना है, पैसिव इंटरफेस एनेबल करना है। तो लेकिन हमेशा याद रखना, अगर R1 में मुझे पैसिव इंटरफेस एनेबल करना है तो इन सब इंटरफेस में नहीं करना है, S10, E00, E01 इसमें नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये R1 के साथ ये तीनों इंटरफेस में मेरा क्या है, राउटर कनेक्टेड है, और यहाँ नेबर चाहिए मुझे, यहाँ भी नेबर चाहिए, है कि नहीं। अगर मैंने ये तीनों इंटरफेस में है, अगर हेलो बंद कर दिया, हेलो स्टॉप कर दिया, तब क्या होगा, R2, R3 एंड R4 के साथ R1 का नेबर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हेलो तो चाहिए ना नेबर बनने के लिए। तो इसीलिए जो कनेक्टेड मतलब जिस इंटरफेस में राउटर कनेक्टेड है वह उस इंटरफेस में पैसिव इंटरफेस कभी भी एनेबल मत करो। जहाँ लैन कनेक्टेड है, जहाँ चांसेस है कोई सॉफ्टवेयर राउटर या हैकर कोई हैक करके राउटर कनेक्ट करके तुम्हारा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी इंटरफेसेस है जो कि लैन इंटरफेस है जहाँ राउटर होता नहीं है कनेक्टेड, उन सब इंटरफेस में तुम पैसिव इंटरफेस एनेबल कर सकते हो। तो स्टॉप सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ हेलो इन EIGRP, इवन OSPF में भी ये कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, तुम्हें ऐसे करना है, देखो राउटर EIGRP पे जाओ, EIGRP मेरा 25 था ना, इसमें जाओ, फिलहाल देख लो इसका क्या क्या नहीं बना, 200 IP EIGRP नहीं बार है ना, दो नहीं बार है। मैं बोलता हूँ कि ये 115 जो है R3 और इसके साथ तुम्हें नेबर फॉर्म नहीं करना है, तो क्या करना है, इसे लिखो पैसिव इंटरफेस E0/0 एंटर कर दो, E0/0, देखो E0/0 नेबर डाउन हो गया। क्यों, इसमें देखो क्या लिखा आ रहा है, इज डाउन, क्यों, इंटरफेस इज पैसिव, मतलब ये जो E00 इंटरफेस है ये पैसिव इंटरफेस बन गया, तो यहाँ क्या होगा, हेलो नहीं जाएगा, ना ही वो हेलो रिसीव करेगा। तो देखो अभी तुम 200 IP EIGRP नेबर कमांड डाल के देखो, देखना उसका एक ही नेबर है, वो है 1.1.1.2, डेट मीन्स R2, ये ऊपर वाला राउटर उसका नेबर है, ये हो गया, ठीक है। नहीं करना है, फिर दोबारा इसको ये कर दो, नो पैसिव इंटरफेस कर दो, कंट्रोल है नो डाल दो, ठीक है। तो जिस जिस इंटरफेस में तुम्हें हेलो नहीं चाहिए, ठीक है, हेलो नहीं चाहिए, तो पैसिव इंटरफेस डाल के उस इंटरफेस का सिर्फ नाम लिख दो, उसमें हेलो नहीं जाएगा, ना ही वो हेलो रिसीव करेगा। तो यही होता है पैसिव इंटरफेस, ठीक है। यही लास्ट है इस नोट्स का, देखो पैसिव इंटरफेस वही है,
वी कैन यूज कमांड पैसिव इंटरफेस दैट वी यूज इन रिवर्सन। रिवर्सन 2 में भी ये यूज होता था। रिवर्सन 2 में क्या है, जिस इंटरफेस पे तुम्हें पैसिव इंटरफेस एनेबल किया वहाँ से वो सेंडिंग जो है, सेंडिंग स्टॉप कर देता है, लेकिन रिसीविंग अलाउ होता है। ठीक है, समझ में है ना। रिवर्सन 2 में किया है, क्या था कि एक इंटरफेस में अगर तुमने पैसिव इंटरफेस एनेबल किया, राउटर उस इंटरफेस से अपडेट सेंड करना बंद कर देता है, लेकिन रिसीव कर सकता है। वो था रिवर्सन 2 में। लेकिन यहाँ क्या होता है, IGRP में वो हेलो ना सेंड करेगा ना ही रिसीव। रीड में तो हेलो नहीं होता है, उसमें अपडेट होता है। अपडेट सेंडिंग बंद होगा लेकिन रिसीविंग अलाउड होता है। लेकिन IGRP OSP में क्या होगा, अगर पैसिव इंटरफेस एक इंटरफेस में एनेबल कर दिया, दैट मीन्स उस इंटरफेस में वो हेलो भेजना, सेंड या रिसीव करना दोनों ही बंद कर देता है। When the command is enabled on an interface, then EIGRP router does not send as well as receive hello through that interface to other routers or from other routers. किसी को नहीं भेजेगा ना ही किसी से लेगा। वो कैसे करना है, तो कॉन्फ़िगर पैसिव इंटरफेस देन इंटरफेस का नाम जिसमें तुम्हें हेलो नहीं चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर दिया पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, तो क्या होगा, हर इंटरफेस में पैसिव इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा। उसके बाद जिसमें नहीं चाहिए तुम्हें दोबारा कमांड लगाना होगा, नो पैसिव इंटरफेस सपोज E00, क्योंकि इसमें राउटर कनेक्टेड है। नो पैसिव इंटरफेस सपोज S1/0। मान लो तुम्हारा राउटर में बहुत सारा इंटरफेस है, सपोज मैंने मान लिया इसमें 15 इंटरफेस है। ठीक है, 15 में से मान लो 3 इंटरफेस जहाँ राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी कितना हो गया, 12 इंटरफेस में तुम्हें पैसिव इंटरफेस एनेबल, तो तुम्हें बार बार लिखना होगा ना, पैसिव इंटरफेस, इंटरफेस नेम, पैसिव इंटरफेस, इंटरफेस, तो तुम्हें 12 टाइम्स कमांड मारना होगा। तो बेटर क्या है, तुम पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट डाल दो। डिफॉल्ट डालने के बाद क्या होगा, हर राउटर में पैसिव इंटरफेस हर इंटरफेस में एनेबल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें जिसमें नहीं चाहिए उसमें नो कर दो। मतलब ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये हो गया ना, तुम ऐसा कर दो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, तब क्या होगा, हर इंटरफेस में एनेबल हो जाएगा पैसिव इंटरफेस। लेकिन इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या, सपोज यहाँ बहुत सारा इंटरफेस था, ऐसा था, ऐसा ऐसा था, हर किसी में इंटरफेस में पैसिव इंटरफेस या जितना भी है एनेबल हो गया, लेकिन यहाँ भी तो एनेबल हो गया S10, E00, E01, लेकिन यहाँ तो मुझे हेलो चाहिए। तब क्या करना होगा, हर डिफॉल्ट कमांड ने क्या कर दिया, हर इंटरफेस में एनेबल कर दिया, लेकिन मुझे अभी ये 3 इंटरफेस से क्या करना है, पैसिव इंटरफेस को हटाना है। तब क्या करना है, तुम्हें लिखना है नो पैसिव इंटरफेस S1/0, यहाँ मत रखो, यहाँ से हटाओ। उसके बाद नो पैसिव इंटरफेस E0/0, यहाँ से हटाओ, यहाँ नहीं चाहिए। बाकी जो भी है डिफॉल्ट कर दिया, हर किसी में पैसिव इंटरफेस एनेबल हो गया। तो ऐसे तुम्हें करना है। ठीक है, तो यही था पैसिव इंटरफेस वाला कमांड, हो गया। तो यही था EIGRP का ऑथेंटिकेशन क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाता है, और पैसिव इंटरफेस क्या होता है, ये था EIGRP का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वही हम लोग का लास्ट क्लास होगा। उसमें हम देखेंगे कि EIGRP में इक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे किया जाता है एंड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये होगा उसमें। उसके बाद उसमें होगा EIGRP अगर कॉन्फ़िगर करना है तो 2 मोड होता है। एक होता है क्लासिक मोड जो जिसको हम एस मोड भी कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम मोड, जो कि हम लोग फिलहाल यूज़ करें ना, राउटर EIGRP 100, राउटर EIGRP 25। तो मतलब क्या है, उसमें एस नंबर यूज़ किया जाता है, तो उसी को बोलता है क्लासिक मोड। और इसमें और एक मोड होता है, वो होता है मल्टी AF मोड बोल के, मल्टी AF मोड। हाँ, तो वो मोड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और फाइनली उसमें और एक प्रोटोकॉल होगा BFD बोल के, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। ठीक है, ये BFD क्या होता है, जब भी कोई लिंक फेलियर होता है तो क्विक डिटेक्शन के लिए BFD यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो है, ये 3 चीज़ हमें नेक्स्ट क्लास में करना है, और वही हम लोगों का EIGRP का CCNP में लास्ट टॉपिक है। ये तीनों करने के, ये इक्वल अनइक्वल, क्लासिक एंड AF मोड जो भी है, मल्टी AF मोड, और उसके बाद BFD, ये करने के बाद CCNP में हम लोगों का EIGRP खत्म होगा। देखो और एक चीज़ है, वो है ऑफसेट लिस्ट। हाँ, और एक चीज़ होता है EIGRP में, वो होता है ऑफसेट लिस्ट। ठीक है, ऑफसेट, लेकिन ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए तुम्हें पहले एक्सेस लिस्ट सीखना होगा, एक्सेस लिस्ट। तो तुम लोग अगर एक्सेस लिस्ट मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग का बैच जो है इसमें एक्सेस लिस्ट शायद हर किसी को नहीं मालूम है। तो एक्सेस लिस्ट भी हम लोग का CCNP का क्लास में है। तो एक्सेस लिस्ट पहले सीखना है, उसके बाद हमें ऑफसेट लिस्ट करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे प्रीफिक्स लिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट है। ठीक है, ये सब हमें पहले सीखना होगा, तो बाद में हम देखेंगे व्हाट इज ऑफसेट लिस्ट, दैट इज यूज्ड इन EIGRP कॉन्फ़िगरेशन, कैसे यूज़ किया है। ऑफसेट लिस्ट तुम रीप में भी यूज़ कर सकते हो, EIGRP में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रूट सिलेक्शन के लिए, मतलब रूट जो
बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट लेता है उसको अगर तुम्हें चेंज करना है बिहेवियर, उस केस में यूज़ होता है ऑफसेट लिस्ट। इन केस ऑफ EIGRP, इन केस ऑफ ब्रीफ, इन केस ऑफ OSPF तुम PBR कर सकते हो, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो ये सब आएगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारा कहानी है इसका। तो चलो फिर ठीक है, ये देखो ये मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर दिया तुम लोगों को, क्योंकि पहला जो हम लोग क्लास वाला जो रिकॉर्डिंग था वो रन नहीं हुआ था, क्रैश हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास में तो तुम लोग था ही, और यूट्यूब में जो देख रहे हो भाई देख लेना, ठीक ठाक लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा लगता है जब कमेंट या लाइक बैक करते हो, ठीक है ना। और अपना दोस्तों को शेयर कर देना। और इसीलिए करना क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरह से यहाँ नोट्स लगा के या नोट्स दिखा के पढ़ाया जाता है डिटेल में, वो यूट्यूब में किसी भी चैनल में इस तरह से किया होगा, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है, ठीक है। अगर किया है तो अगर कोई कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई करता होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देख लो अच्छी तरह। ये सब जो है ना, ये सब कोर्सेज का किसी भी यूट्यूब मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ, CCNP अगर करना है 20-25 हज़ार के नीचे तुम्हारा फीस नहीं होगा। मिनिमम 15,000 तो पकड़ लो, ठीक है। 15,000 से नीचे होगा नहीं, CCNP NRC हो, एनकोर हो, कोई भी कोर्स हो, तो 15-20,000 से नीचे होगा नहीं फीस, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, देख लो अगर कोई फ्रेंड वगैरह है जो जो इंटरेस्टेड है, अगर अगर जो लोग देख रहे हो, अगर मान लो तुम लोगों को ही कुछ चाहिए मेरे से सपोर्ट चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए, अगर मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो, मेरे साथ टच में रहना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे साथ बात करो, कांटेक्ट करो, फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो। बहुत सारा जरिया है कांटेक्ट करने का, है कि नहीं। तो टच में रहो, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, बाय बाय।